दोस्तों मैं जुगल सर कोटा राजस्थान से आपके लिए लेकर के आया हूँ बहुत बड़ी खुशखबरी जिसका आपको इंतज़ार था कि सर इलेक्ट्रॉनिक्स ट्रेड का कब आप स्टार्ट करोगे वीडियो लेक्चर कोर्स। जी बिल्कुल, अब आपका इंतज़ार ख़त्म हुआ। अब आपकी अपनी ट्रेड, आपकी अपनी ब्रांच इलेक्ट्रॉनिक्स, जी हाँ, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक अर्थात इलेक्ट्रॉनिक्स का जो है आपके सारे के सारे वीडियो मिलेंगे सीक्वेंस से एक एक करके, जिसमें सारी इलेक्ट्रॉनिक्स विस्तार से आपको पढ़ाई जाएगी। कौन कौन से शब्दों का किस किस प्रकार से कैसे कैसे यूज लेंगे और कैसी कैसी चीज़ें इसमें पढ़ाई जाएगी, इन सब का आप देख रहे हो कि मैं जो चैप्टर लेकर के आया हूँ। जी बिल्कुल, यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं आज आपकी पहली क्लास। जी बिल्कुल, सिस्टमेटिक क्रमबद्ध रूप से आपको सीक्वेंस में सारी क्लासें मिलेगी। आपको मैं बता देना चाहता हूँ कि फर्स्ट कंडीशन में जो क्लास है इलेक्ट्रॉनिक्स परिचय, यहाँ पर लिखा है साफ साफ इंट्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स। इलेक्ट्रॉनिक्स का परिचय क्या है, आज आपके लिए ये क्लास स्टार्ट होती है। इनमें किन किन बिंदुओं की अपन को आवश्यकता पड़ती है, कौन कौन सी चीज़ें अपन पढ़ेंगे, आप एक नज़र में देख पा रहे होंगे कि मैंने ये जो है आपके सामने क्यों रखा है, इसका पर्पज़ आपको समझ में आ रहा। जी बिल्कुल, इंतज़ार इसलिए था कि सारी इलेक्ट्रॉनिक्स की जो क्लास थे मैं डिजिटल बोर्ड पर देना चाह रहा था, इस वजह से थोड़ा आपको इंतज़ार कराया। लेकिन अब सब दूरियाँ ख़त्म हो गई, हम आपके साथ हैं, बस जुड़े रहेंगे और इसमें आप ऑनलाइन और ऑफलाइन और लाइव सभी स्टेप्स आप देख सकोगे, कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी। हाँ जी बिल्कुल, सब प्रकार की क्लासें आपको मिलेगी, अब आपको किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं होगी। इलेक्ट्रॉनिक्स में जो भी चीज़ें अपन पढ़ेंगे, जैसे आप यहाँ देख रहे हो सारी की सारी चीज़ें, कौन कौन सी चीज़ें पढ़ते हैं, देखिएगा इलेक्ट्रॉनिक्स का आविष्कार कहाँ से, वहाँ से लेकर के इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कहाँ तक होती है। इनको एक्चुअल में बात बताऊँ तो पहले इलेक्ट्रॉनिक्स एक इलेक्ट्रिकल का ही पार्ट हुआ करती थी, लेकिन यहाँ पर जो है धीरे 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 इलेक्ट्रॉनिक्स का विस्तार इतना होता चला गया कि आज इलेक्ट्रॉनिक्स को जो है अलग पार्ट बनाना पड़ा था, अलग ब्रांच बनाना पड़ा, अलग ट्रेड बनाना पड़ा, जो कि इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक के नाम से जानी जाती है। एक समय में इलेक्ट्रिशियन और इलेक्ट्रॉनिक्स जो है कॉमन हुआ करती थी और इसी का ही एक पार्ट हुआ करती थी। ठीक है, तो अब जो है इस समय के आधार पर जो है आज के ज़माने में जितना भी डिजिटल उपकरण यूज ले रहे हो आप, जैसे आप मोबाइल अभी देख रहे हो तो ये इलेक्ट्रॉनिक्स है दोस्तों। अब मैं जिस कैमरे से रिकॉर्ड कर रहा हूँ वो इलेक्ट्रॉनिक्स है। ठीक है, समझ रहे हो बात को। तो प्रत्येक चीज़ जो लैपटॉप आप यहाँ यूज ले रहे हैं, वो लैपटॉप या फिर जो पीसी यूज लेते हैं, वो सारे के सारे क्या है, इलेक्ट्रॉनिक्स है। आज जिस ज़माने में जिस दुनिया में अपन बैठे टोटली इलेक्ट्रॉनिक्स है। जी बिल्कुल, 3G आ गई ही टेक्नोलॉजी, 4G आ गई और फिर अब 5G की बारी है। और 5G में आपको पता है यहाँ पर जो है अधिकतर चांदी का प्रयोग किया जा रहा है। और इसी टेक्नोलॉजी में 5G के विस्तार के लिए आप जानते हो कि यहाँ लेटेस्ट क्वेश्चन से बनता है कि 5G टेक्नोलॉजी में यहाँ पर जो है किसका प्रयोग किया जाता है, तो आपको बताना है यहाँ सर्वाधिक जो कंडक्टर है चांदी, चांदी का उपयोगिता बड़ी है। अच्छा, मैं यहाँ ये नहीं बताना चाहता, मैं तो सिर्फ इतना बताना चाहता हूँ कि इलेक्ट्रॉनिक्स का किस तरह से आई है, कहाँ से इसका विकास हुआ, किस तरह से ये चलती गई। इलेक्ट्रॉनिक्स जो है एक इलेक्ट्रिकल का ही पार्ट बनी शुरू में जब इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरण कम हुआ करते थे। आज इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरणों की संख्या बढ़ती जा रही है, इलेक्ट्रिकल उपकरणों की संख्या घटती जा रही है, उल्टा हो रहा। कंडीशन अप्लाई आपके सामने है कि उनकी संख्या बढ़ रही है, यहाँ इलेक्ट्रॉनिक्स वालों की बढ़ रही है और इसकी बहुलता भी बढ़ती जा रही है। मेट्रो में खास तौर से अगर बात करूँ तो जो है प्रत्येक मेट्रो ले, चाहे जेएमआर ले, जयपुर मेट्रो लो, दिल्ली मेट्रो लो, गुजरात मेट्रो लो या फिर नोएडा मेट्रो, लखनऊ मेट्रो, बेंगलुरु मेट्रो, जो भी मेट्रो आप देखते हो उन सभी में सर्वाधिक वैकेंसी जो है आपके इलेक्ट्रॉनिक्स वालों की ही देखने को मिलती है और आरएससी। ठीक है, तो आपको पता है कि ये वैकेंसी जो देखने को मिलती है आप ही के लिए। जी बिल्कुल, हाँ, आपको याद होगा ये बहुत महत्वपूर्ण वैकेंसीज है जिसका जिक्र हम कर रहे हैं, बिल्कुल जिसका इंतजार आप कर रहे थे। बिल्कुल आज मैं उसी यहाँ पर ट्रेड अर्थात ब्रांच को लेकर आपके सामने हूँ और सबसे पहली क्लास लेकर के आया हूँ। जी बिल्कुल, इस क्लास को आप किसी भी प्रकार से शेयर करने में कोई भी कटौती मत करना, जिससे कि क्या होगा कि सभी स्टूडेंट तक ये मैसेज पहुंच जाएगी सर इलेक्ट्रॉनिक्स की क्लास पूरी सुव्यवस्थित तरीके से डिजिटल बोर्ड पर प्रोवाइड करा रहे हैं, जिससे कोई भी बच्चों को कोई भी परेशानी ना हो सके। तो दोस्तों, आप अगर इतना मुझे लाइक करते हो तो इसके लिए शेयर तो बनता है, और नहीं तो कोई बात नहीं, आप ना शेयर करें कोई बात नहीं, देख जरूर लीजिएगा, आपके लिए लाभकारी होगी। नहीं भी करोगे तो मैं आपको फोर्स नहीं करूंगा, परंतु इतना जरूर कहूंगा अगर बढ़िया लगे तो इसको पूरा अंत तक जरूर देखें। खैर, मैं बात करता हूँ इलेक्ट्रॉनिक्स में कौन कौन से पुर्जे आपके सामने, इनका विस्तार से बात करेंगे। जैसे आपको जो दिखाई दे रहे हैं, अब ये तो थोड़े बहुत दिखाई दे रहे हैं, जी पूरे दिखाइए जी विस्तार से मैं आपको लेकर चलता हूँ इलेक्ट्रॉनिक्स के अंतर्गत। एक्चुअल में इलेक्ट्रॉनिक्स क्या है, इसका आविष्कार कहाँ से हुआ, किस तरह से आई है, ये सारी चीजें अपन यहाँ पर विस्तार से पढ़ेंगे। आपको जैसा कि विदित है, इलेक्ट्रॉनिक्स शब्द जो है ये एक इलेक्ट्रॉन से है, इसका जो आविष्कार हुआ इलेक्ट्रॉन से हुआ। इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रॉन, तो इसी से आविष्कार हुआ। अब इलेक्ट्रॉन से क्या प्रक्रिया चलती है, किस प्रकार के प्रोसेस होता है, इलेक्ट्रॉन क्या है, इससे लेकर के अपन पूरी की पूरी इलेक्ट्रॉनिक्स को पढ़ेंगे। जी मैं दिखाते भी चलूंगा आपको प्रैक्टिकल तौर से, फिर
एक बेसिकली आपको जो है प्रथम इंट्रोडक्शन करा देता हूँ, जिससे पूरी इलेक्ट्रॉनिक्स का जो है आपको बेसिक परिचय हो जाए। जी बिल्कुल, इसके लिए मैं आपको पूरे कंसेप्ट क्लियर करता हूँ। अपन चलते हैं सारे पहली क्लास की ओर, आइए मेरे साथ में। यो समझ लीजिएगा, आपके लिए यह रहा इलेक्ट्रॉनिक्स की शुरुआत। अब शुरुआत कहाँ से हुई, स्टार्टिंग कहाँ से हुई, इस पर चलते हैं। तो यहाँ अपन इलेक्ट्रॉनिक्स की शुरुआत कर रहे हैं, और शुरुआत में अपन बात करते हैं तो कहाँ से स्टार्ट की गई है। तो इलेक्ट्रॉनिक्स शब्द जो आया है वो कहाँ से आया है एक्चुअल में, ये जनाब देखिएगा, इसका नाम आप सब जानते हो जिसको इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। इस जनाब की वजह से ही अपने यहाँ इलेक्ट्रॉनिक्स का किसका शुरुआत हुई है, और इसी की वजह से इससे ही शब्द दिया गया है। इलेक्ट्रॉनिक्स की जो है शुरुआत यहाँ से हुई है। पता है इलेक्ट्रॉन की इलेक्ट्रिशियन की इलेक्ट्रॉनिक्स की उत्पत्ति जो बात करें, अगर उत्पत्ति का कोई भी पूछ ले तो आपको ध्यान रखना है वो है आपका इलेक्ट्रॉन। जी बिल्कुल, इलेक्ट्रॉनिक्स की उत्पत्ति जो है इलेक्ट्रॉन से हुई है। इलेक्ट्रॉन हमेशा विद्युत धारा के विपरीत, अर्थात आप समझ सकते हो कहाँ, माइनस से प्लस की ओर प्रवाहित होता है। इसकी वजह है क्योंकि इस पर चार्ज ऋणात्मक पाया जाता है, वो कि 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम इस पर जो है चार्ज पाया जाता है। बाकी अगर बात करते हैं तो इस पर धनात्मक चार्ज पाया जाता है, इस पर ऋणात्मक चार्ज पाया जाता है, जैसा कि आप देख रहे हो, है ना। अब इस पे भी इतना ही पाया जाता है, 1.6 × 10⁻⁻, देखिए 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। बिल्कुल चार्ज आपका सेम रहेगा, लेकिन अंतर कितना सा हो जाता है, यहाँ चार्ज तो आपका सेम रहेगा, अंतर यहाँ पर देखिएगा ये ऋणात्मक हो जाता है, ये धनात्मक हो जाता है। ये चीज आपको क्लियर करनी होगी, दोनों में अंतर है। यहाँ एक और होता है जिसको बोलते हैं, यहाँ पर देखिएगा ये आपके इलेक्ट्रॉन है, ये प्रोटॉन है, एक और जनाब है जिसका नाम न्यूट्रॉन है। न्यूट्रॉन हमेशा जो है यहाँ पर उदासीन होता है, उदासीन। न्यूट्रॉन और न्यूट्रल, न्यूट्रॉन और न्यूट्रल नाम जैसा काम, कोई भी कंफ्यूजन आपको नहीं रखना। जी बिल्कुल सही समझे और सही पकड़े हो। हाँ, नाम जैसा काम, न्यूट्रॉन मतलब यहाँ। अब आप कहते हो सर ये क्या होता है, जी बिल्कुल समझना आपको कि नाभिक के चारों ओर जो चक्कर लगा रहे हैं ये इलेक्ट्रॉन है। जी बिल्कुल, ये माइनस वाले जो है नाभिक के चारों ओर चक्कर लगा रहे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ही माइनस होते हैं, तो ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं माइनस, तो नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाने वाले इलेक्ट्रॉन्स कहलाते हैं। जी, और यहाँ पर ये पॉजिटिव आपको दिखाई दे रहा है, ये पॉजिटिव दिखा दे रहा है, प्रोटॉन है। जी धनात्मक जो दिखाई दे रहा है प्रोटॉन है। यहाँ आपको मैं इतना नहीं बताऊंगा विस्तार से, ये बेसिक क्लास आपको इतना सारा बताऊंगा कि इसमें आपको ये क्लियर हो जाए कि इंट्रोडक्शन क्या होता है ना। बाकी इन चैप्टर को तो विस्तार से अपन को लिखाना पड़ेगा, समझाना पड़ेगा, पढ़ाना पड़ेगा, तब जाकर के कवर होगा। बिल्कुल सही समझे आप। मैं बात को बता देना चाहता हूँ और आगे तो क्लियर कीजिएगा। तो सबसे पहले यहाँ पर तो आपसे पूछा जाता है कि इलेक्ट्रॉन्स की, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स की उत्पत्ति इलेक्ट्रॉन्स के कारण हुई। जी बिल्कुल सही समझे आप। इसमें अपन आगे बात करते हैं तो और क्या क्या चीजें हैं। बिल्कुल, अब यहाँ पर देखिएगा ये क्या दिख रहा है आपको, इलेक्ट्रॉन सी है। क्या है, इलेक्ट्रॉन सी जो चारों ओर आपको देखो, नाभिक के चारों ओर जो चमचमकते हुए दिखाई दे रहे हैं, ये जो चक्कर लगा रहे हैं, ये गमन कर रहे हैं, ये इलेक्ट्रॉन से, ये क्या गमन कर रहे हैं जो इलेक्ट्रॉन से, जो आपको दिखाया जा रहा, तो ये है इलेक्ट्रॉन्स। इसी के कारण यहाँ पर देखिए धारा के विपरीत, जो विद्युत धारा बह रही है उसके विपरीत डायरेक्शन में ये प्रवाहित हो रहे हैं, धारा के विपरीत डायरेक्शन में प्रवाहित होते हैं। जी बिल्कुल, आप देख रहे हो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स, और इसी की ही मैं बात कर रहा हूँ। तो यहाँ धारा के विपरीत दिशा में ये प्रवाहित हो रहे हैं। अच्छा, तो और कैसे होते हैं जी बिल्कुल, यहाँ पर आप देख लीजिएगा, कई प्रकार से मैं आपको बता रहा हूँ, जिससे आप यहाँ पर क्लियर कर सकते हो कि किस टाइप के होते हैं। यहाँ पर वही चीज मैंने अभी बताई थी थोड़ी देर पहले आपको, पॉजिटिव, यहाँ न्यूट्रल, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन जो है नेगेटिव। तो यहाँ पर ये एटम स्ट्रक्चर है, मतलब अणु की जो है, यहाँ पर जो है किसकी बात करते हैं, एटम, मतलब यहाँ पर आप समझ सकते हो। तो ये एटम की कंडीशन है, किसकी बनावट है, एटम की। ये बनावट जो देख रहे हो ये एटम की है, यहाँ पर आप समझ सकते हो दोस्तों। ये रहा यहाँ पर, ये चक्कर लगा रहे माइनस वाले, ये चक्कर लगा लेना माइनस वाले। आपको तो पता है अधिकतम कक्षा में 32 होते हैं जी, न्यूनतम आप समझ सकते हो कितना होगा। पहली कक्षा में कितने हो सकते हैं, तो 2n² से तो ज्ञात कर सकते हो। तो 2n² से तो अधिकतम, न्यूनतम कितने होते हैं पहली कक्षा में 2, और अधिकतम कितने होंगे 32। तो ये मैक्सिमम होते हैं, वापस घटते हुए क्रम में चल जाते हैं, लेकिन इन सब की परिचर्चा अभी नहीं करना है। नील्स बोहर का भी जिक्र नहीं करना कि उसने 2n² फॉर्मूला जो सूत्र दिया है वो, उसके बारे में अपन को अभी बात नहीं करना है, परंतु आगे बढ़ना है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपको क्लियर करना पड़ेगा, एक एक चीज को पढ़ना पड़ेगा, तब जाकर के क्लियर होगा। तो मैं आपको बेसिकली कौन कौन सी चीजें पढ़ाऊंगा और उसके बारे में किस तरह से पढ़ाऊंगा, ये सब चीजें मैं आज के चैप्टर में बताने वाला हूँ। हाँ जी, इलेक्ट्रॉनिक्स की ही बात कर रहे हैं अपन। क्यों कर रहे हैं, क्योंकि अपन यहाँ पर
इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ने जा रहे हैं और इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ने जा रहे हैं, परिणाम स्वरूप जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। जी, शुरुआत जहाँ से हुई वहाँ से लेकर चलते हैं आपको, जिससे कि आपको कोई भी तकलीफ ना हो। जी, जहाँ से शुरुआत हुई वहाँ से आपको कोई भी तकलीफ नहीं होगी, इसीलिए मैं चाहता हूँ कि शुरुआत से लेकर के एंड तक पढ़ाते हैं, आपको कोई समस्या नहीं होगी। बिल्कुल, आप यहाँ पर देख सकते हो एक नज़र में क्या है, यहाँ पर देखो निर्वात नलिका, वैक्यूम ट्यूब बोलते हैं जनाब इसको, बिल्कुल सही समझे हो आप। वैक्यूम ट्यूब से ही देखिए सबसे पहले जब शुरुआत हुई थी तो इलेक्ट्रॉन की कंडीशन जो है वैक्यूम ट्यूब पर लागू करी थी। किस प्रकार से करी थी, इसमें कई चीजें थी जो आप यहाँ पर देख रहे हो। एक कैथोड वाला सिरा था और एक एनोड वाला था। तो कैथोड वाला सिरा होता है वो आप अच्छी तरह से जानते हो, यहाँ पर माइनस वाला होता है, जबकि एनोड जो सिरा होता है वो क्या होता है, यहाँ पर जो है प्लस होता है। ये ग्रिड सपोर्ट होते हैं, अलग अलग ग्रिड पाए जाते हैं इसमें। यहाँ पर प्लेट होती है, यहाँ ग्रिड होते हैं, यहाँ पर क्या होता है, ये कैथोड होता है। इसकी बात कर रहे हैं, यहाँ पर मैं बता रहा हूँ सारा का सारा। यहाँ पर क्या होता है, ये फिलामेंट होता है, तंतु, जो कि आप यहाँ पर देख पा रहे हो, है ना। तो इस प्रकार से होता है। ये बेस पिन होती है, यहाँ पर ये ग्लास होता है, इस टाइप से ग्लास यहाँ पर। और यहाँ पर जो है लीड वायर होता है, देखिएगा लीड है जिसका जो वायर है वो उसकी बात कर रहा हूँ। इस प्रकार से सारी की सारी चीजें जो आप यहाँ देख रहे हो, तो ये टिप वगैरह सारी चीजें आप देख सकते हो, ये इसमें पाए जाते थे। किसमें, वैक्यूम ट्यूब में। लेकिन दोस्तों वैक्यूम ट्यूब का अब जमाना गया है, अब अर्धचालक सेमीकंडक्टर आ चुका है, इसका जमाना बदल गया। एक जमाना था जब इसका यूज किया करते थे, लेकिन इससे चलने वाले कंप्यूटर बहुत ज़्यादा गर्म होते थे, क्योंकि इसमें हीटिंग एलिमेंट फिलामेंट प्रयोग करते हैं। इसी फिलामेंट के कारण जो है वो ऊष्मा उत्पन्न करते थे, इससे उसके रिजल्ट तो आते थे लेकिन वो ज़्यादा बेहतर नहीं हुआ करते थे। परिणाम स्वरूप आप समझ सकते हो कि ये स्टेप आपके साथ होती थी। जी बिल्कुल सही समझे हो आप। मैं बात बताना चाहता हूं दोस्तों आपको, यहाँ पर ये बहुत ही अच्छी खुशखबरी की बात है कि यहाँ आप समझ पा रहे हो बात को, मेरी बात को क्लियर करना है। आप यहाँ पर देखिएगा जो पढ़ रहे थे वैक्यूम ट्यूब का और कहाँ किस टाइप से कैसे कैसे यूज किया जाता था, कहाँ किया जाता था, तो आप कंप्यूटर में इसके यूज देख लीजिएगा। जी बिल्कुल दोस्तों, ये आप जो देख रहे हो इस प्रकार से यहाँ पर इनके अलग अलग प्रकार से जो है प्रयोग में लाई जाती थी और ये सोल्डरिंग करते थे अपन यहाँ इस टाइप से। ये वैक्यूम ट्यूब प्रयोग, लेकिन ये ऊष्मा उत्पन्न करती थी और यहाँ निर्वात नलिका का ये यूजेज हुआ करता था। लेकिन वर्तमान समय में इसकी उपयोगिता बिल्कुल खत्म हो गई है, अर्थात कम हो गई है। ये बात आप देखिए, क्योंकि उसकी जगह नैनो टेक्नोलॉजी में जो है ले लिया है और यहाँ अर्धचालक आ गए हैं। अर्धचालक में बात करते हैं तो जी बिल्कुल इलेक्ट्रॉनिक्स को आप यहाँ से स्टार्ट समझिए। अब वर्तमान युग की शुरुआत में देखिएगा नैनो टेक्नोलॉजी के जो विशिष्ट योगदान है जनाब, सेमीकंडक्टर को जाता है, ये अर्धचालकों को जाता है। यहाँ पर ये जो बात देख रहे हो आप, सेमीकंडक्टर मतलब अर्धचालक डिवाइसेस को ही जो है क्या है, नैनो टेक्नोलॉजी के विकास में प्रमुख योगदान जाता है, जो आप समझ सकते हो। जी बहुत महत्वपूर्ण योगदान है इसका, यहाँ तक समझ सकते हो। जी यहाँ पर देखिएगा क्या क्या है, ये है आपके यहाँ पर रजिस्टर है, ये यहाँ पर कैपेसिटर है, ये यहाँ पर देखिए बहुत सारे जो है यहाँ पर जो प्रयोग में लाए जाते हैं यहाँ। और ये यहाँ पर डायोड वगैरह जो है बहुत सारे जो है यहाँ पर देखिए अलग अलग प्रकार के मैं बताऊंगा यहाँ पर, है ना। जिस प्रकार से अपन बात कर रहे हैं तो यहाँ पर अलग अलग प्रकार के तो रेजिस्टर वगैरह, कैपेसिटर वगैरह, आईसी वगैरह जो वर्तमान में आ चुकी है, इंटीग्रेटेड सर्किट चिप, जी बिल्कुल इसी की देन है नैनो टेक्नोलॉजी। आप समझ सकते हो यहाँ ये ट्रांजिस्टर वगैरह है, तो ये सारी के सारी चीजें हैं, डायोड वगैरह है, ये सारी की सारी चीजें जो है ये मूल रूप से जो है आप देख रहे थे यहाँ पर ऑपरेटिंग एम्पीयर यहाँ पर होता है। तो इस टाइप से जो है सारे के सारे डिवाइसेज जो है अपनी यूज में आती और इनको आप यहाँ पर यूज में लेते हो इलेक्ट्रॉनिक्स में। इनको पढ़ेंगे तब भी अपन पढ़ पाएंगे, अन्यथा नहीं पढ़ पाएंगे। दोस्तों ये बहुत महत्वपूर्ण डिवाइसों में से हैं जी। इनका क्या क्या यूज है, ये किस तरह से कलर कोडिंग होती है, किस प्रकार से होता है, यहाँ पर रजिस्टर क्या होते हैं और इसके बाद में जो आईसी क्या होती है, ट्रांजिस्टर क्या होते हैं, डायोड क्या होता है, डायोड का क्या कार्य होता है, इससे जो है रेक्टिफायर परिपथ कैसे बनता है, रेक्टिफायर परिपथ की क्या उपयोगिता है, फिल्टर परिपथ क्या होता है, फिल्टर परिपथ के द्वारा क्या है, किस प्रकार से शुद्ध किया जाता है शुद्ध टिश्यू को, ये सारी ऑप्शंस यहाँ पर कई प्रकार से आएंगे। और यहाँ ऐसी इंटीग्रेटेड सर्किट जो चिप होती है ये किसकी बनी होती है, जर्मनियम की या सिलिकॉन की, तो आपको बताना सिलिकॉन की। इस टाइप की कई स्टेप आपको यहाँ देखना। ट्रांजिस्टर में भी कई प्रकार के टर्मिनल होते हैं, तो कितने टर्मिनल होते हैं यहाँ पर जो क्या होता है ना। देखिएगा ट्रांजिस्टर में 3 टर्मिनल होंगे, क्या होंगे, टीम एक तो होगा उत्सर्ग, एक होगा संग्राहक, एक होगा क्या होगा कलेक्टर। तो 3 प्रकार के जो हो यहाँ पर होंगे। तो ये कौन कौन से होंगे, कैसे होंगे, इनको किस तरह से अपन जो है संयोजित करेंगे, ये सारी विधियों तरह से अपन पढ़ेंगे जब जा करके आपका दोस्तों इलेक्ट्रॉनिक्स कवर होगा। लेकिन दोस्तों इलेक्ट्रॉनिक्स में बहुत सारी चीज़ें आपको जो यूज आएगी उनके बारे में उनको समझा रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ, लिखा रहा हूँ। जी पहली क्लास में मेरा फर्ज बनता है कि आपको इलेक्ट्रॉनिक्स से परिचित करा दूँ। आप जो इलेक्ट्रॉनिक्स जो है
है, क्योंकि तुम लोग जो है ITI डिप्लोमा डिग्री में गए भी होगे, तो कितने दिन गए, किन किन चीज़ों को जानते बहुत मुश्किल से। लेकिन अगर मैं यहाँ डायग्राम के साथ एक नज़र आपकी अगर फर्स्ट क्लास में डाल देता हूँ, तो प्रत्येक क्लास को इस टाइप से सुव्यवस्थित तरीके से प्रैक्टिकल तौर पर अगर अपन पढ़ते रहेंगे, तो आपका जो है अच्छे से रिवीजन हो पाएगा और आप अच्छे से क्लास को समझ पाओगे, नोट्स बना पाओगे, ये सारी चीज़ें हो जाएगी। जी बिल्कुल सही समझ रहे हो। अब अपन और बात करते हैं जी, अर्धचालक का क्या क्या अहम है योगदान है। जी बिल्कुल समझिए, यहाँ पर ये रहे सेमीकंडक्टर जिसका अपन यहाँ जिक्र कर रहे हैं, ये रहा अर्धचालक। हाँ जी, अर्धचालक का क्या यूज आप एक नज़र से देख सकते हो। IC निर्माण बन गया जी, बिल्कुल ये देख रहे हो IC इंटीग्रेटेड सर्किट, यही जनाब है जिसकी वजह से अपन आज नैनो टेक्नोलॉजी में प्रवेश कर गए। नैनो टेक्नोलॉजी में प्रवेश किया गया, 10⁻⁹ में प्रवेश किए गए। तो दोस्तों यही चीज़ है जिसका अपन जिक्र कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो नैनो टेक्नोलॉजी, आज मोबाइल अगर यूज ले रहे हो, आप कंप्यूटर ले रहे हो, PC ले रहे हो, या फिर अपना जो भी चीज़ें इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट यूज ले रहे हो, तो जनाब सभी में लगभग IC यूज आती है। ये इंटीग्रेटेड सर्किट चिप ही है जिसकी वजह से अपन आज ये मोबाइल वगैरह का इनका सबका उपयोग कर रहे हैं। दोस्तों बहुत महत्वपूर्ण चीज़ों में से एक है कि इस प्रकार से कैसे जुड़ी होती है। प्रत्येक मोबाइल की चिप ले लीजिएगा, कंप्यूटर की चिप ले, TV की ले लीजिएगा, अपने जो भी ट्रांजिस्टर वगैरह दुनिया भर के सब आते हैं, उनमें ये चीज़ उपयोग में लाई जाती हैं। खासतौर से इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरणों में इसका बहुत बड़ा योगदान है। और आप अच्छी तरह से जानते हो कि ये है IC जो कि सिलिकॉन की बनी होती है। ठीक है, आजकल तो इसका स्थान बायो चिप ने भी ले लिया है, जो और ज़्यादा नैनो से भी नैनो टेक्नोलॉजी में प्रयोग में लाई जा रही है। जी बिल्कुल सही समझे दोस्तों। मैं आज आपको बताने जा रहा हूं कि यहाँ ये सेमीकंडक्टर से अपन ने शुरुआत की है, तो आप इससे क्लियर कर सकते हो कि कौन कौन से आते हैं। जी बिल्कुल, अब आते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स पथ। अच्छा जी, इसको समझिए। यहाँ इलेक्ट्रॉनिक्स पथ, यहाँ मैं बात कर रहा हूँ तो इलेक्ट्रॉनिक्स जो पथ है, सर्किट है, वो क्या है। इलेक्ट्रॉनिक्स सर्किट कैसे होते हैं जी, आपने सब ने देखा होगा, एक नज़र में आप सबको दिखाई दे रहा है, मैं समझ पा रहा हूँ और आप भी इसको देख रहे हो, बिल्कुल साफ साफ आपको दिख रहा है ना। बिल्कुल यहाँ पर आप समझ सकते हो कि एक एक शब्द जो है आपको साफ साफ दिखाई दे रहा, ये है आपका इलेक्ट्रॉनिक्स का जो है पार्ट है। और इसमें सारे के सारे यहाँ पर डायोड है, IC है, ट्रांजिस्टर, रेक्टिफायर है, या फिर यहाँ पर जो है मतलब जो भी पथ है वो सारे के साथ यहाँ पर पथ बनाए जाते हैं। इस तरह से पथ बना करके अपन या तो TV या फिर अपने जो है मोबाइल या फिर अपना PC है ना, या जो भी आप लेते हो इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट, उन सभी में इस टाइप का एक पथ डिज़ाइन होता है। और इसी पथ की देन है कि आपका मोबाइल, आपकी TV, आपके घरेलू जितने भी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है वो बराबर वर्किंग सिस्टम होते हैं। दोस्तों ये पथ मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि आपको एक नज़र में क्लियर हो जाए कि बिल्कुल ये सारे के सारे पथ आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। जी सही समझे हो, ये इलेक्ट्रॉनिक पथ बोलते हैं। अब इन सबको तो पढ़ाना पड़ेगा, समझाना पड़ेगा, तब जाकर के क्लियर होगा। जी बिल्कुल सर, कब समझाओगे, तो चैप्टर वाइज चलेंगे जी, सीक्वेंस से सीक्वेंस, तब जाकर के आपका क्लियर होगा। एक दिन का काम नहीं है। हाँ जी बिल्कुल सही 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 कहा आपने, एक दिन का काम नहीं है। क्यों, कारण इसका यह है कि इसमें टाइम लगता है और टाइम जो है मांगता है। ये तो आपको यहाँ साफ साफ मैंने दिखा दिया। एक और चीज़ देखो तो सामने लिखा हुआ, क्या लिखा हुआ देखो, यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ कि क्या क्या चीज़ है इसमें, जो आप यहाँ पर देख सकते हो। जी बिल्कुल सही समझे हो आप। यहाँ आइए मेरे साथ में, मैं बताता हूँ। इसमें बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट जो है आपको दिखाई दे रहे हैं, बहुत सारे डिवाइसेज आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। तो इन डिवाइसेज का क्या उपयोग है, यहाँ पर लिखा साफ साफ टाइप ऑफ डायोड, डायोड के उपयोग पढ़ेंगे। उसके बाद में यहाँ पर थायरिस्टर यहाँ पर पढ़ेंगे, एप्लीकेशंस यहाँ सारी सारी। तो इस टाइप से कई चीज़ें जो है आप यहाँ पर आज जो देख रहे हो वो इसी की देन है दोस्तों। तो मेरा कहने का मतलब आप समझ लो, एक एक चीज़ को क्लियर करो। यहाँ पर ये दिया गया फोटो डायोड, यहाँ पर दिया गया ये जर्मेनियम डायोड, अलग अलग प्रकार के डायोड यहाँ पर प्रयोग में लाया जाता है। यहाँ पिन डायोड, यहाँ टनल डायोड, यहाँ पर अलग अलग प्रकार के डायोड, यहाँ LED लाइट इमिटिंग डायोड, यहाँ पर वेक्टर डायोड, इस प्रकार से सदिश डायोड प्रयोग में लाए जाते हैं। यहाँ कैथोड डायोड यहाँ पर देखेगा है ना। तो अलग अलग प्रकार के डायोड यहाँ पर देखिए, PN डायोड यहाँ पर, और यहाँ पर वैक्यूम डायोड है, यहाँ पर लेजर डायोड है, यहाँ पर जीनर डायोड है। बहुत प्रकार के जो है डायोड प्रयोग में लाए जाते हैं। दोस्तों आपको समझना है, बहुत महत्वपूर्ण बिंदुओं में से एक है। जी बिल्कुल सही समझ रहे हो आप, इलेक्ट्रॉनिक्स। हाँ जी, आज इलेक्ट्रॉनिक्स जब पढ़ाएंगे तो इन सबको पढ़ाना पड़ेगा, इन सबको दिखाना पड़ेगा, उनका प्रैक्टिकल यूज करके बताना पड़ेगा, तब तो आप समझ पाओगे दोस्तों। नहीं तो आपको तो क्या पता, आपको तो जैसा पढ़ाते वैसा ही ठीक। क्योंकि ITI डिप्लोमा डिग्री में आपने किया, अभी तो क्या है, कितने दिन गए थे और गए थे तो चलो ठीक है,
गए, लेकिन पेपर दिए पास हो गए। फिर उसके बाद पता चला कि अब तो पढ़ना पड़ेगा कंपटीशन के लिए, तो तब जा करके तो नौकरी मिलेगी। तो नौकरी के लिए सीक्वेंस से सारी क्लासें आपको क्रमबद्ध रूप से पढ़ना पड़ेगा, तब जा करके आपका क्लियर होगा। दावे के साथ कह रहा हूँ, जो क्लासें पढ़ाऊंगा उनको आप पे अगर बाहर जाता तो जिम्मेदार मैं हूँ, आपने इस बात का मैं वचनबद्ध हूँ कि जितनी क्लास में आपको पढ़ाऊंगा इलेक्ट्रॉनिक्स की उसको पढ़ लेना, इसके बाद में आप बुक्स ले लेना, बस बहुत है ना, फिर ज़्यादा कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल ऑफलाइन आते हो तो वो अलग बात है, बाकी ऑनलाइन में भी आपका जो नहीं आ सकते हैं रिकवर हो जाएगा, चिंता वाली कोई बात नहीं। जी बिल्कुल। अब समझिए यहाँ पर कुछ बात मैं आपको बताता हूँ कि अभी अभी मैंने डायोड का यहाँ पर बनाया था चित्र, और उस डायोड क्या होता है, कैसा होता है, इसको थोड़ा सा एक नज़र से देखना बनता है। जी आप देखिए यहाँ पर एक नज़र से इसमें देखिएगा कुछ डायग्राम बना हुआ है जिसको आप देख सकते हो। डायोड का कार्य होता है यहाँ पर क्या होता है, एसी को डीसी में कन्वर्ट करना, ठीक है ना। जो अल्टरनेटिंग करंट है उसको दिष्ट धारा में परिवर्तन करने का कार्य डायोड होता है। डायोड से मिलकर के रेक्टिफायर का निर्माण होता है। अतः रेक्टिफायर परिवर्तन का भी यही कार्य होगा, एसी को डीसी में परिवर्तन करना। हाँ जी, एक एक करके पढ़ेंगे, एक एक चीज को पढ़ेंगे, विस्तार से पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ ही जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। जी यहाँ डायोड को डायोड ही कहते हैं इंग्लिश और हिंदी में। अब आप यहाँ पर समझ सकते हो ये क्या है आपका माइनस, तो यहाँ पर जो है ये सिरा क्या हो गया माइनस। जी ये क्या है, तो आपका एनोड, यहाँ पर देखिए कैथोड है तो ये एनोड है, ये सिर्फ आपका क्या हो गया धन हो गया। जी तो प्लस और माइनस दो सिरे पाए जाते हैं, ये इसका सिंबल होता है डायोड का। अब ये चीज आप यहाँ से भी समझ सकते हो, इस तरह से कंडीशन यहाँ अप्लाइड होती है। यहाँ से ये सिरा और ये सिरा दो सिरे हैं, एक यहाँ प्लस एक माइनस है। अब आप यहाँ पर क्लियर कर सकते हो, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। जैसा आप देख रहे हो तो यहाँ ये सिरा कौन सा होगा माइनस, तो ये सिरा कौन सा होगा प्लस। अब आप समझ सकते हो ये सिरा यहाँ ही क्यों लिया, क्योंकि ये रहा ये वाला जो भाग है वो ये ले लिया अपने। अतः यहाँ पर ये जो सिरा होगा वो माइनस होगा, और माइनस को बोलते हैं अपन कैथोड। क्या बोलते हैं कैथोड, क्या बोलते हैं दोस्तों कैथोड। अब इस स्टेप से आप क्लियर कर सकते हो कि ये कैथोड है तो ये क्या होगा आपका एनोड। और यहाँ कैथोड और एनोड किस प्रकार से कार्य करते हैं, कैसी कंडीशन होती है, धारा प्रवाह किस प्रकार से होगा, इन सबको ध्यान से देखेंगे। अपन यहाँ पर और आगे बात करते हैं। मैं बेसिक रूप से आपको जो है यहाँ चित्र बताते हुए इलेक्ट्रॉनिक्स में कौन कौन सी चीजें मैं आपको पढ़ाने जाऊंगा, ये चीजें आपको यहाँ बता रहा हूँ। कर दोस्तों, अब आपको यहाँ एक चीज और दिखाई दी है, बिल्कुल सबको दिखाई दे रहा है यहाँ साफ साफ, और उम्मीद है इसको समझ भी पा रहे होंगे आप लोग। जी अब यहाँ पर देखो तो रजिस्टर का मतलब होता है प्रतिरोधक, क्या है ना। किसी भी यहाँ पर देखिएगा यहाँ जो है चालक पुर्जे को ऐसा रूप दे दिया जाए कि वो निश्चित प्रतिरोध प्रस्तुत करे तो वो प्रतिरोधक कहलाता है। जी बिल्कुल सही समझे आप, प्रतिरोधक कहलाता है। प्रतिरोधक कई प्रकार के होते हैं, कलर कोड के आधार पर अलग अलग प्रकार के बनाए जाते हैं, बैंड टाइप, बॉडी टाइप, और कलर कोड के आधार पर बीबी रोई गया बिटन वेरी गुड वर्क जी एस कोई नहीं, इस टाइप के ट्रिक्स के माध्यम से आपको पढ़ाया जाएगा, तब जाकर के कलर कोड आप निकाल पाओगे। क्योंकि इसमें कई चीजें होती है दोस्तों जो नहीं निकाल पाता स्टूडेंट, पर कलर कोड का आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, जिसमें आपको पहला दूसरा तीसरा ऐसे बैंड बनाए जाएंगे, और चौथा बैंड जो होगा वो क्या होगा, तीसरा बैंड जो होगा वो क्या होगा, गुणज क्या होगा, सहनशीलता क्या होगा, बिंदी क्या होगी, और आपका आयताकार बिंदु क्या होगा। इन सबको अपन को यहाँ कलर कोड सिस्टम के तहत जो है पढ़ना पड़ेगा, तब जाकर के सहनशीलता टॉलरेंस आपको समझ में आएगी। तो कलर कोड आपको यहाँ पर ये ध्यान रखना रजिस्टर में लागू होता है, जिसको आप यहाँ पढ़ सकते हो, जो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर है दोस्तों। इसको मैं आपको विस्तार से पढ़ाऊंगा कई क्लासों में। अच्छा जी बिल्कुल सही समझे आप। इसके बाद में आपका क्या आता है जर्मेनियम। अब जर्मेनियम क्या होता है इसको भी ध्यान से देखना, गौर से देखना कि जर्मेनियम जो है आपकी क्या है शुद्ध अर्धचालक है। जर्मेनियम और सिलिकॉन शुद्ध अर्धचालक है, इनको आपको पढ़ना पड़ेगा ऐसे कैसे विस्तार से, तब जाकर के क्लियर होगा, अन्यथा आसानी से क्लियर नहीं होगा। बिल्कुल इसका एटॉमिक नंबर कितना होगा, परमाणु क्रमांक कितना होगा, यहाँ पर 32। जी बिल्कुल सिंबल में किससे प्रदर्शित किससे करते हैं जी ही, और यहाँ पर बात करते हैं एटॉमिक वेट कितना होगा 72.61, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा, है ना। एसिड बेस्ड यहाँ पर प्रॉपर्टीज जो होता है हाई, यहाँ पर जो कंडीशंस हो गया हाई ऑक्साइड की जो कंडीशन होगी इस टाइप से जो है यहाँ ये कंडीशन आ जाएगी। इसी के बाद में यहाँ पर जो है क्रिस्टल संरचना किस टाइप की होगी, ऐसी होगी बनावट में। अगर बनावट में बात करते हैं तो इस टाइप की होती है। यहाँ भौतिक रेजिस्टेंस यहाँ पर जो होता है 20 डिग्री टेम्परेचर पर क्या होता है यहाँ पर, तो आप देख ही सकते हो यहाँ पर जो स्टेट कंडीशन में आता है, तो भौतिक जो है स्टेट कंडीशन में जो आता है 20 डिग्री टेम्परेचर पर यहाँ पर क्या होगा
68 के पूरे नाइट पर। ये कंडीशंस आपकी होगी अलग अलग प्रकार से। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स के बारे में भी यहाँ दे रखा है किस तरह के क्या क्या स्टेप बनेगी जी। अब और आगे बात करते हैं, यहाँ इसको बोलते हैं जर्मेनियम जी, बिल्कुल ये लिखा है साफ साफ जर्मेनियम। अब आप समझ सकते हो कि जर्मेनियम किस प्रकार से कैसे होता है, सारी की सारी कंडीशंस आपके सामने हैं स्पष्ट रूप से हैं। फिर आप यहाँ पर देख सकते हो अदर मेटल्स, यहाँ पर सॉलिड आपका आ गया, यहाँ पर जो भी कंडीशन है रिलेटिव स्ट्रेंथ है यहाँ पर, और डायमंड वाली संरचना, इस टाइप से आप यहाँ पर अलग अलग प्रकार से क्लियर कर सकते हो जी। अब आपको यहाँ पर साफ साफ समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा, मैं आपको थोड़ा सा इसमें स्पीड से लेकर चल रहा हूँ, दुखी मत होना क्योंकि मैं चैप्टर की शुरुआत कर रहा हूँ। पर जब चैप्टर पढ़ेंगे तो स्लो मोशन में आराम से पढ़ेंगे जी। इसको आप बढ़ा करके एक काम कर सकते हो, स्पीड बढ़ाने का भी ऑप्शन एप्लीकेशन में है अपने, उसके थ्रू आप स्पीड भी बढ़ा सकते हो, क्वालिटी भी बढ़ा सकते हो जी। सब चीज़ें जो आज की टेक्नोलॉजी के तहत होनी चाहिए वो सारी चीज़ें एप्लीकेशन में आपको मिलेगी जी। जर्मेनियम होता कैसा है आपने शायद अभी तक देखा नहीं होगा, लेकिन एक डायग्राम से आपको यहाँ क्लियर हो रहा है कि जर्मेनियम किस टाइप का होता है जी। जर्मेनियम जिसी की बात कर रहा हूँ जी 32, हाँ इसी की बात कर रहा हूँ। तो ये एक संरचना है जो आपको अभी भी थोड़ी देर पहले मैंने बताई थी, ये संरचना है जिसे जर्मेनियम कहते हैं। शुद्ध अर्धचालक है क्या, शुद्ध अर्धचालक में जर्मेनियम और सिलिकॉन को रखा जाता है। तो ये जर्मेनियम आप एक नज़र में देख रहे होंगे तो आपको क्लियर हो ही गया। कर इनके बारे में फिर से मैं विस्तार से पढ़ाऊंगा जी, बिल्कुल प्रैक्टिकल तौर पे, तो आपको एहसास होगा कि सर ने बिल्कुल पढ़ाया, समझ में आया है। बिल्कुल आपके देखिएगा सीक्वेंस में सारे के सारे वीडियो क्रमबद्ध रूप से मिलते जाएंगे और किसी प्रकार की कोई तकलीफ अब आपको नहीं होगी जी। सही समझे हो आप बिल्कुल। यहाँ पर मैं बात बताऊं तो इसमें बात करते हैं जर्मेनियम के बाद दूसरे नंबर पर जब आता है तो सिलिकॉन आता है। जर्मेनियम के बाद दूसरे नंबर पर आता है तो कौन आता है, सिलिकॉन आता है। सही समझे हो। सिलिकॉन को अपन किससे प्रदर्शित करते हैं, SI, बिल्कुल लिखा है यहाँ सिंबल इसका क्या होगा, SI। आप देख सकते हैं एटॉमिक नंबर कितना होगा 14, यहाँ पर एटॉमिक वेट कितना होगा, भार कितना होगा, आप यहाँ पर देख सकते हो स्पष्ट रूप से सारा मैं एक एक चीज को क्लियर कर रहा हूँ। 28 पॉइंट जो है 0.084 यहाँ पर जो है इसका एटॉमिक, यहाँ पर क्या है वेटेज है, भार है। इसके बाद बात करते हैं यहाँ पर क्रिस्टल संरचना, देखिए सेम 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 जैसे अभी भी आपने देखी थी थोड़ी देर पहले। यहाँ पर जो वही टेम्परेचर की बात आ गई। इसके बाद इलेक्ट्रॉन का जो कंडीशन आपके सामने है, और इसके बाद नेम क्या है, सिलिकॉन है। इसे अदर एलिमेंट यहाँ पर इस टाइप से मैंने यहाँ पर पेश की है, सॉलिड वाला इस टाइप से किया। आपके यहाँ पर जो सॉलिड वाला है वो ठोस वाली कंडीशन है, जो तो यहाँ पर है आपकी कि ये चीज़ें जो है ठोस बेस में है, ठीक है, जिनको इस टाइप का कलर दिया है। अब यहाँ पर देखिएगा इक्वल रिलेटिव स्ट्रेंथ जो है कितनी होगी, इक्वल रिलेटिव स्ट्रेंथ इसका बात करते हैं। तो ये संरचना कैसी होगी, डायमंड टाइप की होगी, हीरा इस टाइप से। आप देख सकते हो कैसी बनावट होगी, ये तो आपने एक नज़र में इसको देखा है, लेकिन ये तो सारे स्ट्रक्चर एक्चुअल में देखा ऐसा है तब जाकर के क्लियर होगा। तो ये चीज़ आप देखोगे तो आपको क्लियर होगा कि जी सर ऐसा भी होता है। बिल्कुल आपने शायद नहीं देखा हो, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये इस टाइप का ही होता है दोस्तों, जो आपके लिए बहुत महत्व है, जिसका यहाँ पर समझ सकते हो कितना है। ऐसा है सिलिकॉन का यहाँ पर परमाणु क्रमांक 14 होता है जी, बिल्कुल आप समझ सकते हो। संरचना आप क्रिस्टल समझ सकते हो कैसी, जैसे डायमंड की होती है, हीरे के जैसा ही दिखाई दे रहा ना आपको, तो इसी टाइप की संरचना होगी जैसे हीरे की होती है। बिल्कुल आप यहाँ पर क्लियर कर सकते हो दोस्तों। तो ये जो चीज़ आपको यहाँ दिखाई दे दी है ये है आपका जर्मेनियम, ठीक है। अब जर्मेनियम के बाद में एक और आता है, इसमें जर्मेनियम और सिलिकॉन में अशुद्धि मिला देने से, जर्मेनियम और सिलिकॉन में अशुद्धि मिला देने से हमें जो है अशुद्ध अर्धचालक P और N अर्धचालक प्राप्त होते हैं जी। वो अशुद्धियाँ कौन कौन सी होती है, एक तो पंचसंयोजी होती है, एक त्रिसंयोजी होती है, मतलब पेल्टावेलेंट और यहाँ पर जो है त्रिवेलेंट, इस प्रकार की जो है संयोजन पाए जाते हैं। जो इलेक्ट्रॉन जो नाभिक वाले अंतिम जो कक्षा के इलेक्ट्रॉन होते हैं उनके साथ संयोजी इलेक्ट्रॉनों के साथ क्रिया करके और जो है वो अशुद्ध अर्धचालकों का निर्माण करते हैं, जिनका उपयोग अपने इलेक्ट्रॉनिक परिपथों में किया जाता है, जिससे अपन P और N प्रकार के अर्धचालक डिजाइन करते हैं जी। सही समझो आप, P और N प्रकार के जब अर्धचालक अपन बनाएंगे तो उसकी स्टेप आप यहाँ पर क्लियर कर सकते हो कि इस टाइप के जो है अर्धचालक अपन को मिलेंगे। अब इसमें कौन कौन सी चीजें होते हैं इनको भी पढ़ते हैं। तो दोस्तों यहाँ देखो आपको तो ये क्लियर हो जाएगा कि क्या है आर्सेनिक, जिसका अपन जिक्र कर रहे हैं। तो ये होता आर्सेनिक, आर्सेनिक नहीं होता आर्सेनिक, ठीक है। आर्सेनिक क्या होता है इसको आपको ध्यान रखना है कि किस टाइप की स्टेप होगी। तो यहाँ आपको देखना है AS से इसको व्यक्त करते हैं। यहाँ पर ये सिंबल्स इसका दे दिया, एटॉमिक नंबर इसका 33 है, कितना एटॉमिक भार आपका जो है 74.9
डबल 2 है। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन जो है आपका जो है इस टाइप की कंडीशन सारी होगी। इनको अगर अपना पूरा विस्तार से पढ़ाएंगे तब जाकर क्लियर होगा, एक दिन में नहीं होगा। तो सारी चीज़ें आपके सामने हैं। खैर अब इनको आप पढ़ोगे तब जाकर क्लियर होगा। बाकी चीज़ें आपके यहाँ पर कलर कोड से मैंने यहाँ पर इसी प्रकार से दी गई जैसे की थी, है ना। अब यहाँ जो संरचना है वो इस टाइप की है यहाँ पर तो आपका जो है वहाँ जो संरचना थी वो थी डायमंड टाइप की, हीरक टाइप की, लेकिन यहाँ संरचनाओं में बदलाव आया। तो दोस्तों यहाँ ये है आर्सेनिक और ये है अशुद्धि मिलाते हैं। क्या मिलाते हैं? शुद्ध अर्धचालक जर्मेनियम और सिलिकॉन में क्या मिलाई जाती है? अशुद्धि, उसी से ये बनता है। तो आगे दिखाता हूँ कि इस टाइप की संरचना कैसे होती है। तो और देखो यहाँ आपको ये तो क्लियर हो ही गया है। मैं आपको इसी में ही यहाँ पर क्लियर कर देता हूँ कि कैसा होता है। देखिए एक मिनट आपको क्लियर करते हैं। तो यहाँ से आगे चलिए तो मैं आपको बताता हूँ आर्सेनिक होता कैसे। आर्सेनिक इस टाइप से होता है जो कि आपको मैंने बताया दिया है कि इसका एटॉमिक नंबर होता है 33। कितना? 33। और कैसी बनावट में होता है ये आपको यहाँ साफ साफ दिख रहा है। ये अशुद्धि है दोस्तों। क्या है? अशुद्धि, जिसको बोलते हैं यहाँ ये P और N प्रकार के जो अशुद्ध अर्धचालक अपन को डिजाइन करने हैं, बनाने हैं, तो उसके लिए इस प्रकार की अशुद्धि को जर्मेनियम के साथ में या सिलिकॉन के साथ में मिला करके अपन को अर्धचालक का जो है निर्माण किया जाता है। और ये आप देख सकते हो कि आर्सेनिक कैसा होता है। जी, जहाँ तक उम्मीद है आप इसको समझ पा रहे होंगे कि यह आर्सेनिक होता है। चलिए यहाँ मैं बात करता हूँ तो आपको आगे कि कौन कौन से प्रकार के होते हैं। आर्सेनिक के बाद आता एंटीमनी। क्या आता? एंटीमनी ना, एंटीमनी, एंटीमनी, ठीक है, हाँ सही, कोई बात नहीं। देखिएगा यहाँ पर बात करते हैं तो एंटीमनी होता क्या है इसको समझो। ये रहा एंटीमनी। एंटीमनी का कंडीशन यहाँ पर देखिएगा तो सबसे पहला आता है एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर की बात करते हैं तो वो है 51। क्या है? एटॉमिक नंबर की बात करते हैं तो इसका है 51 और आपके सिंबल में इसको Hb के नाम से जाना जाता है। इसकी बात आती है तो सारा कंडीशन तो ये है। इसका क्लासिफिकेशन जिसको बोलते हैं तो एनाटॉमी। अब यहाँ तक जो है नाम एंटीमनी हो ही गया। इसके बाद में आता है ये सारी जो है फिजिकल स्टेट आ जाता है, क्रिस्टल संरचना आ जाती है कि कैसी होती है क्रिस्टल की संरचना, बनावट यहाँ पर जो है कि क्या होता है ना। तो यहाँ जो है किस तरह की एसिड बेस जो है प्रॉपर्टीज होती है तो वो कंडीशन क्या होगी। एटॉमिक की बात करते हैं तो यहाँ एटॉमिक वेट जो होगा 121.760, ये इसका जो है परमाणु भार होता है। जी, अब अपन को जो ज़्यादा याद रखना है 51 और ये याद रखना है, इसका सिंबल याद रखना, ज़्यादा बिना, बस इतना ही याद रखना। फिर अपन जो सीधा सीधा नहीं तो किस में चले जाएंगे पता है आपको, फिर केमिकल में, मतलब रासायनिक विज्ञान में चले जाएंगे। आपको जो बेस कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए कि किस टाइप की क्या क्या चीज़ें होती है, ये बात आपको क्लियर होगी तो कोई तकलीफ आपको नहीं होगी, ठीक है। अब इसकी बनावट होती तो कैसी होती है एक्चुअली, पूरी संरचना भी देखिए थोड़ा सा आपको मिलेगा। अब इसको जर्मेनियम या सिलिकॉन के साथ मिलाएंगे तो ये अशुद्धि इसमें मिल जाएगी। परिणाम स्वरूप आप देख सकते हो कि एंटीमनी की जो स्टेप है, जो एंटीमनी आप देख रहे हो, ये एंटीमनी का जिसका 51 यहाँ पर दिया गया। तो इस टाइप से कंडीशंस आप यहाँ समझ सकते हो परमाणु को, और इसी टाइप से जो आपकी संरचना जो है ये बनकर उसमें मिल जाती है। अशुद्ध अर्धचालक का डिजाइन होता है। जी, अब आप समझो और कौन कौन से आते हैं। मैं कई चीज़ों को आपको यहाँ पर जानकारी दूंगा, थोड़ा वीडियो लेंथी बने, परेशान मत होना, घबराने की जरूरत नहीं, परंतु आपके लिए बेहद जरूरी वीडियो में से है। फास्फोरस शुरुआत तो कर देखो, बेसिकली जहाँ से भी की जाए तो सब्जेक्ट के बारे में बताना ही बनता है। ये पहली क्लास की मेरी शुरुआत होती है हमेशा से। अच्छा, बात होती है फास्फोरस की बात करते हैं तो फास्फोरस क्या होता है, तो एटॉमिक नंबर इसका कितना होता है 15 और यहाँ परमाणु भार कितना होता है 30.974। ये आपका होता है। सिंबल में पी से व्यक्त करते हैं। संरचना इसकी क्रिस्टल संरचना आप देख सकते हो। तो ये आपका ये क्यूबिक रूप में से होती है। क्यूब बना होता है, दिखा ना, क्यूबिक रूप में से बनी होती है ये। बाकी यहाँ पर जो है इलेक्ट्रोड का कंडीशन देखा तो इस टाइप की जो है एक संरचना होती है। कर बड़ा ज़्यादा लेंथी वीडियो न हो इसलिए मैं एक नज़र में आपको दिखाते हुए आगे चलना चाहता हूँ। बाकी इनके बारे में आपको विस्तार से पढ़ने का पूरा मौका मिलेगा, देखने का, पढ़ने का और प्रैक्टिकल टाइप महसूस करने का। जी, कैसी होती है बनावट में एक नज़र आप यहाँ देखने पर पता चल रहा। तो आपके सामने जो है यहाँ पर देखो, ये रहा फास्फोरस जिसे पी से प्रदर्शित करते हैं। यहाँ पर इसका एटॉमिक नंबर कितना 15। जी बिल्कुल, आप देख सकते हो। इसको भी अशुद्धि जो है जर्मेनियम और सिलिकॉन के रूप में अशुद्ध अर्धचालक जो है के रूप में मिलाकर क्या किया जाता है, पी और एन प्रकार के अर्धचालक जो है अशुद्ध अर्धचालक डिजाइन किए जाते हैं, बनाए जाते हैं। वही की सहायता से अपन को प्राप्त होते हैं। डोपिंग जो की जाती है, डोपिंग जिसको बोलते हैं मादन क्रिया, क्या बोलते हैं, मादन, इनमें इसका यूज होता है जिसको डोपिंग कहते हैं। क्या कहते हैं, डोपिंग कहते हैं। तो मादन जो क्रिया होगी उसको इसमें क्या कहते हैं, डोपिंग कहते हैं। जी बिल्कुल सही समझो, सही पकड़े हो, यहाँ पर कोई दिक्कत आपको नहीं हो रही। अब आप यहाँ तक तो क्लियर कर ही लिए, तो फिर आगे क्या होगा, किस तरह की कंडीशंस होगी, ये बात आपको समझना होगा। हाँ जी बिल्कुल सही है। अब इसमें मैं और बात करना चाहता हूँ तो क्या स्टेप लागू होगी।
अब आप देखो इंडियम। इंडियम क्या होता है, तो यहाँ पर इसका परमाणु नंबर 49 होता है, 49, और 114.818 एटॉमिक जो है परमाणु भार होगा। ये तीन चार चीजें संरचना में, क्रिस्टल संरचना है इसकी, क्रिस्टल संरचना है, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्रिस्टल संरचना आपको साफ साफ दिखाई दे रही है, इसको IN से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। तो ये है आपका इंडियम, क्या है, इंडियम। तो आप यहाँ पर भी जो है अशुद्धि के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। यूज की अगर बात करें तो अशुद्धि के रूप में, किसके रूप में, अशुद्धि के रूप में। अशुद्धि जैसे डोपिंग होगी तो परिणाम स्वरूप क्या होगा, यहाँ पर आप समझ सकते हो P और N प्रकार के अर्धचालक जो है अपन को प्राप्त होंगे। ये कंडीशंस आपके अप्लाइड होगी। जी बिल्कुल, आपको ये भी देखना है कि ये कैसा होता है, तो इससे तब आपको और क्लियर होगा, बनावट में आपको देखने पर ज़्यादा स्पष्ट हो जाएगा। आप यहाँ पर एक नज़र से देखोगे तो आपको साफ साफ दिखाई दे रहा है कि कैसी बनावट है इसकी। हाँ जी, बिल्कुल सही देख रहे हो आप, जो ये है ये बनावट किसकी है, इंडियम की ही है। हाँ जी बिल्कुल, इंडियम की, जिसका 49 जो है क्या होता है यहाँ पर परमाणु क्रमांक होता है, जैसे अपन बात कर रहे हैं। तो ये संरचना आप देख सकते हो, जिससे आपको यहाँ पर क्लियर हो रहा होगा जी। अब आगे बात करूँगा इसी में, तो एक बात और आपको साफ रूप से जो देखने को मिलेगी नेक्स्ट, तो आपका आता है एल्यूमिनियम। हाँ जी, सही पकड़े हो, एल्यूमिनियम कंडक्टिविटी के लिए भी बहुत फेमस है जी, क्योंकि सस्ता पड़ता है। भूमि के अंदर अपार भंडार जो है एल्यूमिनियम के पाए जाते हैं, अर्थात एल्यूमिनियम की सर्वाधिक जो मात्रा होती है वो भूगर्भ में ही पाई जाती है। धातु तत्वों में एकमात्र ऐसा धातु तत्व है जो भूगर्भ में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है, लेकिन लोहे की अपेक्षा थोड़ा महंगा पड़ता है, परंतु अपने चालक कंडक्टर्स में जो है इसकी अधिक योगदान है और सस्ता भी पड़ता है, बिकॉज इसीलिए इसका उपयोग ज़्यादा किया जाता है परिवहन और वितरण लाइनों में, और भी अपने कई जगह इसका यूज किया जाता है। कर आगे पढ़ेंगे यूज वगैरह इनके, लेकिन आपको बेसिक रूप से मैं बताता हूँ, एल्यूमिनियम को Al से व्यक्त करते हैं। 13 इसका परमाणु क्रमांक है यहाँ पर, और यहाँ भार जो है 26.982 जो है यहाँ पर परमाणु भार है। ये आप समझ सकते हो, सिंबल Al से हो गया है। बाकी आपको यहाँ पर इसकी क्रिस्टल संरचना है जो आपको दिखाई दे रही कैसी है ना, तो ये आपको देखना है। सॉलिड स्टेट युक्ति है अगर बात करते हैं, तो यहाँ आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हो रही होगी। इसमें मैं अगर बात करूँ तो कैसी बनावट है जी, बिल्कुल एल्यूमिनियम तो आपने देख भी ली होगी, लेकिन जो है जो मूल रूप है इसका जो है आपको मैं दिखाना चाहता हूँ, वो आपका ये एल्यूमिनियम का मूल रूप जो आपको देखने को मिलेगा वो इस टाइप से मिलेगा, जो भूगर्भ में यहाँ अपार देखिएगा एक पत्थर नुमा संरचना के रूप में आपको प्राप्त हो रही है। बिल्कुल, अब इसका शुद्धिकरण किया जाता है, थोड़ा इसका शुद्धिकरण महंगा पड़ता है, जबकि लोहे का सस्ता पड़ता है, इसलिए लोहा सस्ता पड़ जाता है। इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में भी पूछे जाते हैं। तो एल्यूमिनियम आपका हो गया जी बिल्कुल। अब आगे देखेंगे यहाँ पर, इसके बाद आता है कैपेसिटर। अब आप कहोगे सर कैपेसिटर, हाँ जी बिल्कुल, इनको खूब जी भर के पढ़ाया जाएगा, एक एक चीज़ को स्पष्ट कराया जाएगा, जिससे आपको यहाँ पर कोई तकलीफ न हो। हाँ जी, कैपेसिटर क्या होता है, किस टाइप से होता है, इसका क्या यूज है ना, किस तरह से इलेक्ट्रॉनों को यहाँ पर ग्रहण करता है, पावर फैक्टर किस तरह से बढ़ाता है ना, मोटरों में किस तरह से ये स्पार्किंग को कम करता है यहाँ पर जो है। अब इस टाइप की कई चीज़ें जो है, सिंगल फेज मोटर में इसकी क्या यूजेज है, कैपेसिटर का जो है अधिकतर जो है इलेक्ट्रॉनिक्स में क्या क्या यूज है, सभी जगह यहाँ पर देखिएगा इस टाइप की प्लेट देखिएगा, एक चालक एक कुचालक, एक चालक एक कुचालक जो है प्लेटों को मिला करके क्या करते हैं, इसका निर्माण करते हैं। तो ये यहाँ पर किसका है देखिएगा, एल्यूमिनियम। अब ये एल्यूमिनियम की प्लेट बनाई गई, यहाँ डाइलेक्ट्रिक जो है पदार्थ लगाया जाता है, जिसे कुचालक पदार्थ कहते हैं, तो वो लगा करके यहाँ कई प्रकार के कैपेसिटरों का निर्माण किया जाता है। दोस्तों कैपेसिटर के बारे में मैं जितने भी शब्द बोलूँ कम पड़ता है, क्योंकि कैपेसिटर बहुत लंबा चैप्टर है, अच्छा चैप्टर, जानदार, आप तो खासतौर से आपके इलेक्ट्रॉनिक्स वालों के लिए तो बहुत ही ज़्यादा दम वाला चैप्टर है। हाँ जी बिल्कुल, इसी के बारे में ही मैं बात कर रहा हूँ। अब आपको समझना है कि कैसी स्टेप आपके हो गई, तो आगे देखते हैं इसी में ही क्या होगा, ठीक है। ये मैं वैसे ही आपको एक नज़र में दिखा रहा हूँ कि भाई किस टाइप की क्या क्या होते हैं। अब कैपेसिटर के बाद अगर आप यहाँ पर देखते हैं तो देखिएगा एक सिस्टमेटिक ढंग से आप देखते जाओगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। यहाँ मैं ट्रांजिस्टर की बात कर रहा हूँ जी बिल्कुल, आपको बताता ट्रांजिस्टर में कितने श्रेणी होते हैं, 3। एक तो बेस होता है, एक कलेक्टर होता है, और एक यहाँ पर एमीटर होता है। एमीटर का मतलब होता है यहाँ पर उत्सर्जित करने वाला, इलेक्ट्रॉनों को उत्सर्जित कौन करता है, एमिटर। बेस इसका आधार होता है, ठीक है। यहाँ पर बात करें कलेक्टर इलेक्ट्रॉनों को क्या करता है, संग्रहित करता है, ये कार्य होता है। इस प्रकार से ये PNP और NPN 2 प्रकार के होते हैं, जिसका सिंबल्स आप यहाँ देख सकते हो। इन सिंबल्स के बारे में, इस तीर के बारे में, और किस तरह से धारा प्रवाहित होती है, इन सब के बारे में, इनकी विधियों के बारे में अपन को विस्तार से पढ़ना होगा। इसमें 3 टांग होती है जी बिल्कुल, 1 2 और 3 टांग में आपको जो है, एक तो होती है तो बेस, एक होती है
है तो कलेक्टर, एक होता है तो एमीटर। इस प्रकार से 3 टांगे होती है। हाँ जी, बिल्कुल सही देख रहे हो। यहाँ पर देखिएगा ये एमीटर, बेस और कलेक्टर, इस प्रकार से 3 टांगे होती है जो कि आपको यहाँ दिखाई दे रही है। टांगों में भी कोई छोटी, कोई बड़ी, कोई मोटी, इस टाइप की जब होगी तो इनमें कोई न कोई महत्व होता है। इस टाइप की चीज़ें जब यहाँ पर कभी कभार यहाँ निशान लगा दिए जाते हैं, उस पर भी डिफरेंट कंडीशन पड़ती है। तो ये सारी की सारी चीज़ें यहाँ पर देखना पड़ेगा दोस्तों। और मैं आपको इसी क्रम में और आगे लेकर चलना चाहता हूँ, जिससे कि आपको स्पष्ट हो जाए कि भाई कौन कौन सी चीज़ें अपनी यहाँ देख रहे हैं। अब आप यहाँ पर देखोगे तो अलग अलग प्रकार की जो चीज़ें मैं आपको दिखा रहा हूँ, तो यहाँ पर ये आप देखो क्या देख रहे हो, वही 3 टांग वाला है। और यहाँ आप देखो तो एनोड है, कैथोड है। इसका मतलब ये अलग अलग प्रकार की यहाँ पर क्या है ना, क्या है, अरे डायोड है, अलग अलग प्रकार के विशिष्ट डायोड जिनके बोलते हैं। तो अलग अलग डायोड यहाँ पर ACR है, सिलिकॉन कंट्रोल रॉक्टर, ये ट्राइक है, ये डाइक है, ये ट्राइक है, ये डाइक, ये डाइक है, ट्राइक है। इस टाइप से यहाँ GT हो है, यहाँ पर लेजर वाला है। तो इस टाइप के यहाँ पर जो है बहुत सारे जो है यहाँ पर जो है क्या है, विशिष्ट डायोड प्रयोग में लाए जाएंगे, जो कि आपको पढ़ना पड़ेगा, तब जाकर के आपको क्लियर होगा। ये 1 मिनट में एक नज़र में दिखा करके मैं आपको ले जाना चाहता हूँ आगे। जी बिल्कुल सही समझे हो। अच्छा, तो एक नज़र में और क्या देखने जा रहे हो? जी बिल्कुल डायोड। जब डायोड की बात आई है तो विशेष प्रकार के डायोड, तो यहाँ पर दिष्टकारी आ गए। देखिए दिष्टकारी भी कई प्रकार के परिपथ होते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा एक होता है पूर्ण तरंग दिष्टकारी, फुल वेव दिष्टकारी। जी बिल्कुल, यहाँ पर मैं आपको बिल्कुल यहाँ पर एक चीज़ को प्रैक्टिकल तौर से दिखा रहा हूँ कि किस टाइप का होता है। और यहाँ पर सॉरी पूर्ण तरंग यहाँ पर साथ में है, लेकिन यहाँ पर फुल वेव में भी देखिएगा कौन सा है, ये थोड़ा सा गलत आ गया, ये आपका ब्रिज है, सॉरी नहीं, यहाँ पूर्ण तरंग नहीं, सॉरी, इस पर नाम आएगा ब्रिज। क्या आएगा? ब्रिज, ठीक है, ब्रिज रेक्टिफायर। जी बिल्कुल, आपको यहाँ पर क्लियर करना, ये पूर्ण तरंग नहीं है ना, ब्रिज रेक्टिफायर। अच्छा जी बिल्कुल, ब्रिज रेक्टिफायर, यहाँ पर भी ब्रिज रेक्टिफायर, फुल वेव, हाँ ये जरूर कर सकते हो। यहाँ पूर्ण तरंग, यहाँ पर वेव, फुल वेव, ब्रिज रेक्टिफायर, ये बिल्कुल सही, यहाँ सही रहा ना, ये सही लिखा हुआ, ठीक है। इसमें थोड़ा सा लिखने में गलती होगी, ठीक है। और यहाँ पर फुल वेव की जगह देखिएगा, ये तो सही है, लेकिन यहाँ क्या लिखना जरूरी है? ब्रिज रेक्टिफायर। दोस्तों ये सेतु दिष्टकारी है, जिसका आपने एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, इस प्रकार से रजिस्टर, यहाँ पर एक गैल्वेनोमीटर लगा देते हैं, जो धारा एवं धारा की दिशा को दर्शाता है। और अल्पमान की धारा को दर्शाने के लिए यहाँ पर इसको शून्यमान लिया जाता है। इस टाइप के सवाल आपके आते हैं, कैसे आते हैं? इनका तो न्यूमेरिकल करेंगे तभी होगा दोस्तों, इससे क्वेश्चन जरूर आता है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपको इनमें पढ़ाई जाएगी कर, यहाँ पर जो है इससे पूरा विस्तार से पढ़ेंगे तब जाकर के क्लियर होगा दोस्तों। यह आसान चैप्टरों में से नहीं है, लेकिन पढ़ना तो पड़ेगा। इसको आसान आप जो है पढ़ेंगे तो बना देंगे। अब आपको यहाँ लिख रहा है अर्ध तरंग, मतलब हाफ वेव जो है रेक्टिफायर। हाफ वेव रेक्टिफायर आप समझ सकते हो कि अर्ध तरंग है। ये आपको जो दिखाई दे रहा है ये अर्ध तरंग है। और यहाँ पर भी सेम मैं आपको यहाँ प्रैक्टिकल तौर से दिखाना चाहता हूँ, जबकि यहाँ आपको जो है किस तरह से बना करके दिखाना चाहता हूँ। इसमें एक ही डायोड प्रयोग किया गया था, वहाँ पर 4 डायोड प्रयोग किए गए थे। अभी ब्रिज वाले में यहाँ सिंगल डायोड का प्रयोग किया गया है। इस प्रकार से अलग अलग चीज़ें आपकी होती है दोस्तों, लेकिन मैं सारे नहीं दिखा सकता अभी, बस बेसिक रूप से दिखा करके आपको क्लियर कर सकता हूँ कि इस टाइप के होते हैं। हाँ जी, सही समझ रहे हो आप बात को, कौन कौन से होते हैं। तो यहाँ पर देखो, इसमें एक चीज़ और आ गई आपके बीच में, यहाँ पर सेंटर टैब्ड फुल वेव रेक्टिफायर। देखिएगा यहाँ पर जो है फुल वेव रेक्टिफायर, लेकिन कौन सा है? सेंटर टैब्ड। अब ये फुल वेव रेक्टिफायर है, इसमें देखो यहाँ पर जो वेव चल रही है, फुल वेव चल रही है। यहाँ आप देख रहे हो ट्रांसफॉर्मर हो रहा, इसमें जो है फुल वेव में एक यहाँ तो एक यहाँ 2 डायोड प्रयोग में लाए गए, ठीक है, 2 ही डायोड, जबकि ब्रिज में 4 प्रयोग में लाए गए थे। जबकि यहाँ पर आपने देखा होता हाफ वेव में केवल सिंगल डायोड प्रयोग में लाया गया था। इस तरह से यहाँ इनपुट देते हैं, यहाँ आउटपुट आप कैसा करते हैं। ये AC सप्लाई इनपुट में दी जा रही है, देखो वेव बदल रही है, वह राशि जिसका मान और दिशा समय के अनुसार बदलता हो AC कहलाती है। जबकि यहाँ जो है आपको प्राप्त हो रही है, क्योंकि नाम क्या है? रेक्टिफायर, तो इसका मतलब डिश ही देगा, तो ये कार्य होगा। दोस्तों बहुत बढ़िया बात, आपको थोड़ा थोड़ा एक एक चीज़ बेसिक कंसेप्ट तो क्लियर हो ही रहा होगा। मैं आपको इसमें सारी चीज़ें एक एक करके सारा समझाना चाहता हूँ, पढ़ाना चाहता हूँ, तब जाकर के क्लियर होगा। बहुत बढ़िया शानदार। देखिएगा यहाँ पर त्रिकला त्रिकला तरंग डिस्टकारी, यहाँ पर त्रिफेज जो है वेव रेक्टिफायर। यहाँ पर जो है आपको ध्यान रखना, त्रिफेज वेव रेक्टिफायर किसको बोलते हैं। यहाँ पर ये लोड जुड़ा हुआ है, इसमें 3 फेज है, तो आपको ये क्लियर होना चाहिए कि जो सप्लाई कौन सी देंगे, 3 फेज देंगे। ये आपके यहाँ मीटर है, इसमें जो AC सप्लाई को मापने का कार्य करता है। इस प्रकार से इसमें मीटर लगे रहते हैं इस टाइप की जो है। अब इसमें क्या होता है, D1 D2
D1 D2 D3 D4, यहाँ पर D5 इस तरह से जो है 6 डायोड लगे रहते हैं। 3 और 3 कितने लगे थे? 6 डायोड। आपसे पूछा जाता है कि इसमें कितने डायोड प्रयोग में लाए जाते हैं, तो 6। कितने बताओगे दोस्तों? 6। तो इस प्रकार से छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपके इसमें आएगी। इसमें फ्रीक्वेंसी, रिपल फ्रीक्वेंसी वगैरह बहुत सारी चीज़ें जो है, कई चीज़ें पूछी जाएगी। आप देख सकते हो जब यहाँ पर डायोड बन गया है तो अपन को यहाँ पर एक तो आर की जरूरत पड़ती है, एक सी की, और एक ही कैपेसिटर, और एक और जो है मतलब रजिस्टर, कैपेसिटर, और इन सब चीज़ों से मिलकर कर आपके जो है अपना एक फिल्टर परिपथ का डिजाइन करते हैं, जिसमें कई चीज़ों का अपन यूज़ करके फिल्टर परिपथ बनाएंगे और उनकी क्या क्या उपयोगिता होगी। जी बिल्कुल, सी है ना, और आर तो यहाँ पर आपके सामने है। तो इस तरह से अपन यहाँ पर क्लियर कर सकते हैं। तो आर से यहाँ पर जो है यूज़ करके एक फिल्टर परिपथ जो कि क्या करता है, अशुद्ध डीसी को शुद्ध डीसी में परिवर्तन करने का कार्य करता है। अर्थात यूँ समझिएगा, पल्सेटिंग डीसी को अपन किसमें, शुद्ध डीसी में जो हो बदलने का कार्य कौन करेगा? फिल्टर परिपथ। हाँ जी, बिल्कुल सही समझे हो और सही पकड़े हो। अब आपको यहाँ पर ये बात तो क्लियर कर ही लेना है और स्पष्ट भी कीजिएगा क्या क्या होगा। अब यहाँ तक तो आपको ये चीज़ समझ में आई गई है। मैं चाहता हूँ कि और भी आगे बढ़े, और आगे किस टाइप से देखो, यहाँ पर आपको साफ रूप से एक चीज़ दिखाई दे रही है, वो है कैथोड रे ट्यूब। जी बिल्कुल, कैथोड रे ट्यूब क्या होती है इसको समझना, ध्यान से क्लियर करना। आपको एक नज़र में यहाँ पर दिखाई दे रही है कि किस टाइप से होती है। तो यहाँ जो है इसमें बेस वगैरह होते हैं, यहाँ कनेक्टर पिंस होती है, यहाँ जो है क्या है, इलेक्ट्रॉन्स गन होते हैं, गन लब्धि जिसको बोलते हैं। यहाँ पर कंट्रोल ग्रिड वोल्टेज होते हैं, यहाँ पर आपके जो इस तरह से एक्चुअली यहाँ अलग अलग प्रकार के होते हैं। एक्चुअल में यहाँ ये होता है, तो होता क्या है, तो यहाँ जैसे धारा को आप क्या करते हो, ये कैथोड रे ट्यूब धारा को आप नंगी आंखों से नहीं देख सकते, लेकिन कैथोड रे ट्यूब के माध्यम से देखा जा सकता है कि धारा ऐसी है तो इस टाइप से जो है क्या है, यहाँ पर मान घटेगा बढ़ेगा, इस टाइप से ही गति करेगी। लेकिन ये किसके माध्यम से, यहाँ कैथोड रे ट्यूब के माध्यम से समझकर। ये कैसी होती है, बहुत सारी चीज़ें हैं, एक दिन का काम नहीं है, एक घंटे का काम नहीं है, कम से कम एक एक दो दो तीन तीन जो है घंटे, इनमें तीन तीन चार चार घंटे, दो दो पाँच पाँच वीडियो, 10 वीडियो बनेंगे, अलग अलग चैप्टर के अलग अलग कंडीशन उसकी अप्लाइड है, तब जाकर इलेक्ट्रॉनिक्स पूरी हो पाएगी दोस्तों। ओसिलोस्कोप यानी कैथोड रे ट्यूब देखिएगा, यहाँ पर ओसिलोस्कोप का भी मैंने अभी भी वही कार्य है जो क्या करता है, अपने यहाँ पर धारा को देख लेता है किस टाइप की कैसी होती है, क्या क्या काम आती है। ये सभी में कई प्रकार के अपने उपकरणों में प्रयोग में लाया जाता है, जिसका अपन यहाँ देख रहे हैं। तो दोस्तों ये बहुत महत्वपूर्ण चैप्टरों में से है बिल्कुल। अब नाम क्या, कैथोड रे ट्यूब, तो डिजाइन भी उसी टाइप की होगी, लेकिन है क्या, ओसिलोस्कोप, 2 लेटर क्या, इसके प्रकार, इसके द्वारा विभिन्न प्रकार की वेवें प्राप्त की जा सकती है, वेव तरंगे, ठीक है। मैं और बताऊं तो आपके यहाँ कौन कौन सी चीज़ें अपन पढ़ेंगे, स्टेबलाइजर सर्किट भी पढ़ना पड़ेगा दोस्तों कि कौन कौन सा स्टेबलाइजर सर्किट होता है, इनपुट क्या देते हैं, आउटपुट क्या देते हैं, और स्टेबलाइजर क्या कार्य होता है, इसमें कौन कौन से ट्रांसफार्मर का किसका क्या क्या यूज़ करते हैं, किस तरह से, तो ये चीज़ें आपको देखना पड़ेगा। अब आगे देखिएगा तो इसमें ही आता है प्रवर्धक। जी बिल्कुल सही समझो, प्रवर्धक किसे कहते हैं। हाँ जी, एक एक चीज़ को आपको क्लियर करना है कि एम्पलीफायर क्या होता है। अब एम्पलीफायर की कंडीशन अप्लाइड होती है आपके कि एम्पलीफायर कहते तो किसको कहते हैं। जी बिल्कुल, साउंड वाले के पास में आपने देखा होगा, डीजे वाले के पास में देखा होगा, इस टाइप की कई जगह आपके अपने घरों में भी देखा होगा। तो यहाँ आपको एम्पलीफायर देखने को मिलता है। इसको बोलते हैं एम्पलीफायर, मतलब आवाज़ को बढ़ा करके आप तक पेश करने वाला जो होता है एम्पलीफायर होता है। लेकिन ये किसकी सहायता से करता है। हाँ जी बिल्कुल, किसकी सहायता से करता है, तो लाउड स्पीकर की सहायता से। लेकिन इस यही योगदान देता है उसको, लाउड स्पीकर को तरंगे यही घटाने बढ़ाने, यहाँ आवाज़ सही बढ़ा ली है ना, बेबी को बेस पसंद है कि नहीं, है कि नहीं, तो यहाँ पर इसको जो बेस पसंद है तो बढ़ा दो, ठीक है। आवाज़ बढ़ाना तो यहाँ से एम्पलीफायर ही कार्य करेगा, तो इसको नाम ही प्रवर्धक है, आवाज़ को बढ़ा करके देने वाला। बड़ा आवाज़ कम भी कर सकते हैं, बढ़ा भी सकते हैं, दोनों स्टेप इसके द्वारा कर सकते हैं। ये परिपथ है इसका, जिस जो आप देख रहे हो कर, ये कौन कौन सा परिपथ होगा, क्या होगा, इसके लिए तो आपको वेट करना पड़ेगा। लेकिन आपने नाम सुन लिया यहाँ पर टेप रिकॉर्डर क्या होता है। जी बिल्कुल, टेप रिकॉर्डर आप देख रहे हो कि टेप रिकॉर्डर होता क्या है, इसको आपको गौर से देखना है कि टेप रिकॉर्डर क्या होगा। यहाँ मैग्नेटिक टेप रिकॉर्डर की बात कर रहे हैं। इस प्रकार से आप देख सो, मैग्नेटिक है तो चुंबक है, तो यहाँ आपने घोड़ा नाल चुंबक ले ली है, और घोड़ा नाल चुंबक लेकर के यहाँ मैग्नेटिक टेप लगा दी, और मैग्नेटिक ऑक्साइड, इस टाइप से कई चीज़ें इसमें लगा करके इसको बनाया गया, एक पथ बनाया गया, जिस प्रकार से टेप रिकॉर्डर डिजाइन हुआ। अब टेप रिकॉर्डर आप यहाँ पर कैसा होता है, किस तरह से कंडीशन अप्लाइड होती है, इन सब को देखने के लिए आपको पूरी तरह से देखना पड़ेगा, तब जाकर के मिल पाएगा। एक दिन में इन सभी के बारे में बताना पॉसिबल नहीं है। जी बिल्कुल, रेडियो का नाम तो आप सब ने सुना होगा, दिन का रेडियो
रेडियो सुना है ना। आजकल तो सारेगामापा आने लगा जी, बिल्कुल, है ना। हाँ, बिल्कुल सही समझे हो। यहाँ पर ये है रेडियो, जिसको नाम से आप जानते हो अच्छी तरह से। ये रेडियो रहा जो आप जानते थे, बहुत फेमस था एक टाइम, फिलिप्स का रेडियो जो आया करता था। दोस्तों यही चीज़ें हैं जिसका जिक्र मैं कर रहा हूँ। तो इसका एक सर्किट बनता है, इस तरह से ये कार्य करता है। इलेक्ट्रॉनिक शक्ति है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, बिल्कुल सारी चीज़ें इसमें प्रयोग में लाई जाती है जो मैंने बताई है। हाँ जी, और ये इंस्ट्रूमेंट है, ये उपकरण है। इसमें एक इंडक्टर भी होता है जिसका चोक कहते हैं, जिसको कुंडली कहा जाता है। ये है आपके, ये धारा के मान में हो रहे परिवर्तनों का विरोध करती है। ये धारा के मान में हो रहे परिवर्तनों का विरोध करती है, जबकि जो है वोल्टेज के मान में परिवर्तनों का विरोध आपके जो है कौन करेगा, कैपेसिटर। चलिए यहाँ पर बात करते हैं तो प्रेरक, यहाँ पर आप देख सकते हो इंडक्टर इसको बोलते हैं। चोक या बेलास्ट के नाम से भी इसको जाना जाता है। ये अलग अलग प्रकार से आप यहाँ पर देख सकते हो, एयर कोर, आयरन कोर, यहाँ पर क्रेड कोर, वेरिएबल कोर। इस प्रकार से कई प्रकार की कोर होगी जिनको अपन पढ़ेंगे। ये इसका परिपथ बनता है इस तरह से जो है आप देख सकते हो। तो यहाँ पर आप देखेगा ये LED डिजाइन कर दिया अपने इस तरह से जो है सबका एक अलग अलग यूजेज आता है। तो इंडक्टर्स जो है अपने यहाँ पर जो है पढ़े हैं, ये था आपका इंडक्टर। अच्छा जी, और मैं बताऊं तो जिसको आपके अपने घरों में देखते हो उसका भी एक पथ डिजाइन होता है जी। आप देख सकते हो अपने घरों में टेलीविजन का यूज आपने खूब देखा होगा। टीवी जिससे करते हैं अपन लोग शॉर्ट में टीवी। ये टीवी देखी होगी आपने, खूब सारी देखी होगी ये टीवी, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। हाँ जी, ये टेलीविजन जिसने खूब देखा, इतनी बड़ी संरचना बनती है इसका, जब जा करके इनपुट और आउटपुट प्राप्त होता है तब जाके ये टीवी आपको फिल्म दिखाती है, मूवी दिखाती है आपको आसानी से। नहीं इतना सारा प्रोसेस होता है दोस्तों, ये इलेक्ट्रॉनिक्स में सबके अपने आता है। हाँ जी बिल्कुल, देखिएगा यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ, ये सारी चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ जिससे आपको बेसिक क्लियर हो जाए कि इलेक्ट्रॉनिक्स में मैं क्या क्या चीज़ें पढ़ाने जा रहा हूँ। हाँ जी, आपका कंप्यूटर भी इलेक्ट्रॉनिक्स का ही पार्ट है, आपके कंप्यूटर पढ़ाएंगे। हाँ जी बिल्कुल, जो है डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के अंतर्गत अपना कंप्यूटर भी आ जाएगा। अब डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में जो है कंप्यूटर पढ़ाएंगे। हाँ जी, कंप्यूटर से संबंधित जो बेस्ट कंसेप्ट चीज़ें हैं जो ज़रूरी है, जो अपने दी गई है, वो सारी इनपुट आउटपुट के रूप में डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में जो जो चीज़ आएगी वो सारी पढ़ाई जाएगी। हाँ जी बिल्कुल ध्यान रखना। हाँ, तो ये बेसिक चीज़ें जो जो अपने सिलेबस में गिवन है वो सारा आपको इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक के अंदर पढ़ाया जाएगा। जी बिल्कुल सही समझो आप। इसके बाद मैं और बात करूँ तो आपको ध्यान देना है कि किस टाइप की स्टेप आपके लिए हो रही है। और देखिएगा बहुत सारी चीज़ों का मैं यहाँ पर जिक्र कर रहा हूँ, एक एक चीज़ का तो आप देख सकते हो। या जी, समाकलन परिपथ, आपने नाम सुना है समाकलन परिपथ, इंटीग्रेटेड सर्किट चिप जिसे IC के नाम से जाना जाता है। बिल्कुल यही है वो IC जिसकी देन है कि नैनो टेक्नोलॉजी का विकास हो पाया है। बिल्कुल सिलिकॉन की बनी होती है, इसमें कोई शक नहीं है, ऐसी ही होती है। बहुत सारे यहाँ पर अलग अलग से क्या है, यहाँ पर ये सोल्डरिंग हुई रहती है, क्या रहती है, सोल्डरिंग। और सभी जितने भी इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरण देखते हो सभी में IC काम में आती है। बिल्कुल यहाँ इसमें ट्रांसफार्मर का भी उपयोग है। हाँ जी बिल्कुल है, वोल्टेज को डाउन करने के लिए स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर यही प्रयोग करेंगे, क्योंकि घरों में तो 220 से 240 वोल्टेज अर्थात मानक वोल्टेज 230 प्राप्त किए जाते हैं। लेकिन यहाँ तो जो है मामला कुछ अलग है, क्योंकि घरों में यहाँ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में इतना वोल्टेज की आवश्यकता नहीं होती है। 10 वोल्टेज, 12 वोल्टेज, 24 वोल्टेज, 5 वोल्टेज, इस टाइप की जरूरत पड़ती है जी। बिल्कुल अलग अलग प्रकार के। तो यहाँ ये डाउन करने का जो है, स्टेप डाउन करने का कार्य कौन करेगा, ये ट्रांसफार्मर ही करेगा। बिल्कुल सही समझे। यहाँ पर ये म्यूचुअल इंडक्शन के सिद्धांत पर कार्य करता है, अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर इसमें आए देंगे। तो यहाँ पर इसमें से क्या होगा, ये जाएगी और यहाँ प्रतिशत करेगी, परिणाम स्वरूप इसमें भी ईएमएफ होगा। ये प्राइमरी रहेगी, ये सेकेंडरी वाइंडिंग रहेगी, जो 3D के हिसाब से मैं आपको यहाँ दिखा रहा हूँ, जिससे आप क्लियर कर सकते हो कि किस प्रकार से जो है क्या है ट्रांसफार्मर कार्य करेगा। अब ट्रांसफार्मर आपके तत्काल बताने के लायक नहीं जी, बिल्कुल आपके कम से कम 5-10 क्लास देगा ये, है ना, तब जाकर ट्रांसफार्मर कवर होगा। यूँ आसान नहीं है, पर असंभव कुछ नहीं है, अगर आप पढ़ोगे तो सारी चीज़ें हैं। अब देखिएगा यहाँ पर प्रकाश उत्सर्जक डायोड जिसको बोलते हैं लाइट इमिटिंग डायोड, जी बिल्कुल फॉर्म LED है ना, लाइट इमिटिंग डायोड। ये फुल फॉर्म भी कई बार पूछी गई है, जो आप देखते हो अपने घरों में, अपने एम्पलीफायर में भी लगी हुई थी, और अपने दीपावली पे बहुत सारी LED आप हम लगाते हैं, तो वो LED भी क्या है, प्रकाश उत्सर्जक डायोड ही है। बिल्कुल यहाँ पर देखिएगा एक जो है एनोड सिरा होता था, एक कैथोड होता है, तो एक प्लस होता था, एक माइनस होता है। इस टाइप से इसमें कई प्रकार के होते हैं। अब इन सभी के बारे में एक एक चीज़ करके आपको पढ़ाना पड़ेगा, तब जाकर के पूरे आप
आपका कोर्स होगा। अब आप कहोगे सर बिल्कुल तभी जाकर होगा। अब आप कहो सर अभी बताओ तो पॉसिबल नहीं है, अभी तो मैं सिर्फ इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ, आपको परिचय दे रहा हूँ किसका, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक ट्रेड ब्रांच का, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों। यहाँ पर लिखा है, क्या लिखा है देखिएगा, यहाँ लिखा तरलीकृत कणीय प्रदर्शक। यहाँ पर बात करते हैं तरलीकृत कणीय प्रदर्शक का मतलब था लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, एलईडी। एलईडी जो आप देख पा रहे हो, ये एलईडी थी जो एलसीडी से प्रयोग में आई जाती। देखिएगा एलईडी लाइट इमिटिंग डायोड जो था वो अलग बात थी। एलसीडी जो है लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले है जो आप देख सकते हो, जो इससे पहले एलईडी से पहले जो है एलसीडी ही प्रयोग में आया करती थी। वर्तमान में इसकी उपयोगिता कम होगी, इसका स्थान जो है एलईडी ने ले लिया। तो यहाँ अब जो स्थान लिया वो एलईडी ने ले लिया, पहले क्या थी, एलसीडी थी। इसकी फुल फॉर्म याद रखना, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। जी बिल्कुल आपको लिखी हुई है, मैंने समझाई हुई है। अब कौन कौन से भाग क्या क्या होंगे इसके, किस तरह से कार्य करती थी, इन सबको अपन देखेंगे। लेकिन उससे पहले आपको यहाँ पर एक दिया है मैंने अल्टरनेटर। जी बिल्कुल, अल्टरनेटर के द्वारा आप सप्लाई प्राप्त करते हो या बैटरी और सेल के द्वारा सप्लाई प्राप्त करते हो, अतः यहाँ इनको सबको पढ़ना पड़ेगा, तब जाकर के इस तरह से जो है अल्टरनेटर से आपको क्या है, यहाँ बैटरी चार्ज होती है। बैटरी चार्जिंग के बाद जो है आप यहाँ पर क्या कर सकते हो, यहाँ ये अल्टरनेटर से आपने को इसको अर्थ सुरक्षा की दृष्टि से कर दिया। अल्टरनेटर से आपको बैटरी चार्ज किए और बैटरी चार्ज से अपन जो है यहाँ पर किसमें, अपने इलेक्ट्रॉनिक्स में इसका यूज कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स में जो है इसका यूज करते हैं तो ये संभव तभी होता है जब बैटरी से अपन को नियत मान की धारा मिले, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरणों के लिए डीसी सप्लाई नियत मान की धारा प्रयोग में लाई जाती है और वो बैटरी से अपन को प्राप्त होती है। और बैटरी से जब प्राप्त होती है तो इस टाइप की कई स्टेप या फिर इसी को डीसी में कन्वर्ट करके उपयोग में लाई जाती है। लेकिन जितने भी इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरण चाहते हैं वो डीसी सप्लाई पर ही कार्य करते हैं, इसलिए उनकी लॉन्ग लाइफ होती है, जीवन काल लंबा होता है और लंबे समय तक वो बराबर चलते रहते हैं। जी बिल्कुल सही समझे हो। और मैं बताना चाहता हूँ आगे इसमें एक दिष्ट धारा जनित्र, बिल्कुल सही समझ रहे हो। यहाँ पर दिष्ट धारा जनित्र किसे कहेंगे, ये रहा है यहाँ दिष्ट धारा जनित्र डीसी जनरेटर, जो कि आप यहाँ पर समझ सकते हो अलग अलग प्रकार के इसमें कई चीजें लगी होती है। और यहाँ आप देखते हो इसको पढ़ाना पड़ेगा तब जाकर के इतना सारा होता है, ब्रशेज वगैरह वगैरह बहुत सारी चीजें, आर्मेचर वगैरह है, स्टेटर वगैरह, रोटर वगैरह, इस टाइप की बहुत सारी चीजें जो है इसमें पाई जाती है डीसी जनरेटर। बिल्कुल हाँ, स्लिप स्प्लिटरिंग वगैरह, कम्यूटेटर वगैरह, सारा का सारा जो चीज इसमें पाई जाती है ये आपको डीसी प्रदान करने का कार्य करता है। ये आपको ध्यान रखना है। अब आपको मैं और बात बताऊं तो क्लियर हो जाएगा कि कैसा क्या क्या चीज़ें होती है। तो दोस्तों मैं यहाँ आपको इतनी सारी चीज़ें बताया हूँ जिससे आपको ये क्लियर हो जाए कि भाई इतनी इतनी डिवाइसेज आपके इलेक्ट्रॉनिक्स में प्रयोग में लाई जाती है। हाँ जी बिल्कुल सही समझे हो। अब आपको यहाँ पर पढ़ना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, तब जाकर के आगे बढ़ पाओगे। तो इतनी सारी जो डिवाइसेज मैं आपको बता रहा हूँ ये सारे के सारे डिवाइसेज आपके यहाँ पर किसमें, इलेक्ट्रॉनिक्स में प्रयोग में लाएगी। जब जाकर के आप यहाँ इलेक्ट्रॉनिक्स को पूरा कर पाओगे तो मैंने एक आपको एक नज़र में, एक घंटे में, एक साथ में जो है इलेक्ट्रॉनिक्स को दिखाई है, जो आप यहाँ पर देख पा रहे हो। दोस्तों मैं प्रत्येक पार्ट को आपको विस्तार से पढ़ा करके क्लियर करा कर समझाऊंगा, तब जाकर के इलेक्ट्रॉनिक्स पूरी होगी। क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक्स बहुत बड़ा लंबा क्षेत्र आज के ज़माने का बन गया है और इसी की वजह से आज यहाँ से स्टार्ट किए थे अपने इलेक्ट्रॉनिक्स से जहाँ तक आपको मैंने पहुँचा दिया है। अब आपके लिए मैं एक संदेश लेकर के आना चाहता हूँ जिससे आपको कुछ बिंदुओं पर परिचर्चा हो जाएगी। जी बिल्कुल सही समझे हो। अब ये कहना चाहता हूँ कि भाई आज के समय में अब आप चाहते हो कि सर इलेक्ट्रॉनिक्स की सारी सुव्यवस्थित क्लासेस जो है सीक्वेंस में मिल जाए हमें तो बढ़िया रहेगा। बिल्कुल आपको इलेक्ट्रॉनिक्स परिचय से लेकर के और इलेक्ट्रॉनिक्स का जो मैंने लास्ट चैप्टर दिखाया वहाँ तक की सारी क्लासें आपको चाहिए डिजिटल बोर्ड पर तो मिल जाएगी। इसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ जो मैंने मोबाइल नंबर दिया है 7232 यहाँ पर 095095 या 7222 इस नंबर पर कॉल कर सकते हो। और बाय द वे इस पर भी नहीं लगे तो एक कोड नंबर आप ले लीजिएगा 7414095095, इस पर भी कॉल कर सकते हो। तो दोस्तों किसी प्रकार की असुविधा के लिए आप मेरे को भी बात कर सकते हो, ऑफिस नंबर पर यूज करके आप बराबर मुझसे बात कर सकते हो। जुगल सर ऑनलाइन क्लासेस के नाम से है। अगर आप ये सारे खरीदना चाहते हो अभी ऑफर के तहत है, जो सारे वीडियोज आपको मिल जाएंगे, बिल्कुल सारे वीडियो सीक्वेंस में एक एक करके जो है मिल जाएंगे। सीक्वेंस में आपको जो है हमारा ऐप है उस ऐप पर जाना है। जी बिल्कुल हमारे ऐप पर जाना है। ऐप
का नाम है जुगल सर ऑनलाइन क्लासेज। बिल्कुल इतना सा आपको लिखोगे तो जो है प्ले स्टोर में जाते ही जुगल सर ऑनलाइन क्लासेज पर आपको सारी की सारी क्लासेज सीक्वेंस में मिल जाएगी। और बाकी जो स्टूडेंट इसको देख रहे हैं यूट्यूब पर, तो आपको भी यूट्यूब पर भी कुछ क्लासेज तो मिल ही जाएगी, लेकिन पूर्ण और संपूर्ण क्लासेज चाहिए तो आपको हमारे ऐप पर जाना पड़ेगा, जहाँ कुछ मिनिमम चार्ज में आपके कुछ ऑफर के तहत जो अभी दी जा रही है तो उसमें आप ले सकते हो। बिल्कुल हाँ, बिल्कुल आपके त्योहारों का ध्यान में रखते हो हम एक एक चीज़ को क्लेरिफाई कर रहे हैं, और इसीलिए आपको नंबर भी दिए गए हैं, कॉन्टैक्ट नंबर। आप चाहे यहाँ पर ऑनलाइन आए तो ऑनलाइन भी अगर ले सकते हो घर बैठे, अगर आपको पढ़ना है। अब इसमें मेट्रो की तैयारी करो या फिर आप जितनी भी कोई भी वैकेंसी लोकोपाइट वगैरह है या टेक्नीशियन वगैरह या जो भी स्टेट गवर्नमेंट की भर्ती आती है उसमें ऑनलाइन आप कर सकते हो। उसमें अगर आप जानना चाहते हो कि मैं तो ऑफलाइन आना चाहता हूँ, तो ऑफलाइन के लिए आप मुझसे पढ़ने के लिए कोटा राजस्थान आपको आना पड़ेगा। जी बिल्कुल, कोटा राजस्थान में आप इन नंबर पर कॉल करके पधार सकते हो या फिर नेट पर मैप चेक कर सकते हो जुगल सर ऑनलाइन क्लासेस के नाम से। कोई भी असुविधा नहीं होगी, इसके लिए बुकलेट भी उपलब्ध है जिसकी सहायता से आप बुक की सहायता से पढ़ सकते हो। बिल्कुल हाँ जी, एक एक चीज़ मैं आपको क्लियर करा रहा हूँ। अब ये सारी चीज़ें मैंने बता दी है, उम्मीद है आपको ये बात समझ में आई। आपके लिए एक संदेश लेकर के आया हूँ जिसको आपको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करना है, और शेयर करने के साथ साथ में मैं कुछ बात बताना चाह रहा हूँ। यहाँ पर लिखा है साफ साफ कि रूठी हुई सुबह को मना कर तो देखिए, रूठी हुई सुबह को मना कर देखिए, बस मंजिल पास है, एक कदम बढ़ा कर तो देखिए। जल जाएंगे दीप हजारों तुम्हारी राहों में, अपनी अस्थि को बस दीपक बना कर तो देखिए। दोस्तों यही बारी है, आप अपनी हस्ती को दीपक बनाइए और लग जाइए मेहनत पर, जी जान से जुड़ जाइए। असंभव कुछ नहीं इस दुनिया में, बस चाहत हो। अगर किसी भी चीज़ की चाहत और जुनून और जज्बा आपके अंदर आ गया तो यकीनन आपको सफलता मिलेगी। इसी जुनून और जज्बे से आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, जिससे कि सभी स्टूडेंट के साथ ये पहुँच सके। ये आपको मैं जिम्मेदारी दे रहा हूँ दोस्तों। प्लीज़ आपसे स्पेशल कह रहा हूँ कि आप इसको भेजिए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट इससे जुड़ सके और इसका लाभ ले सके। दोस्तों हाँ, निस्संदेह इस वीडियो से जो है काफ़ी सारे लोगों को फ़ायदा होगा, और सारी क्लासें उनको यूट्यूब के माध्यम से और एप्लीकेशन के माध्यम से मिल पाएगी। आपका इसमें 1 रुपये भी खर्च नहीं होगा। व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम पर जहाँ पर भी आप 10 15 ग्रुपों में जुड़े हो, प्लीज़ भेज दीजिएगा। इतना सा छोटा सा काम आप मेरे कहने पर कीजिएगा। फिर लाऊंगा इसी प्रकार के रेगुलर में एक के बाद एक वीडियो। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।